नमस्कार। आज की जो क्लास होगी इसमें हम किसान जो आंदोलन है, राजस्थान में जो किसान आंदोलन है उनके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जो कंटेंट है अपन कलाम की टास्क बुकलेट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और काफ़ी क्वालिटी वाइज बहुत ही शानदार कंटेंट है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा एग्ज़ाम में, ऐसा मेरा दावा है। दूसरा, ये जो कंटेंट जो अपन पढ़ रहे हैं ये राजस्थान की किसी भी भर्ती, चाहे वो RAS हो, SI हो, पटवारी, वीडियो और टीचर्स लाइन की सभी भर्तियों के लिए ये जो बुकलेट है ये बहुत ही यूज़फुल है। और इसके बाद में अपन बात करें देखो, आजकल आपको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम में ना अगर आप नोट्स पढ़ते हैं तो आपको उसके 50% नंबर ला सकते हैं, जबकि कट ऑफ जो होती है वो 80 to 90% जाती है। इसीलिए आपको पूरी जो कंटेंट वो पढ़ने की ज़रूरत है और यहाँ से आप खुद के शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, क्या चीज़ आप भूल सकते हैं, क्या चीज़ आप याद रख सकते हैं। दूसरी, यहाँ पे जो आपको PDF यहाँ पे आपके साथ डिस्कस की जा रही है, इसको अगर आप कमेंट्स करोगे, आपको अगर इसकी रिक्वायरमेंट है तो हम आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको ये जो PDF है ये भी प्रोवाइड करा देंगे। तो जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है RPSC GK बाय रविंद्र के नाम से है, आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो अब अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में किसान आंदोलन, तो देखो चलते हैं नेक्स्ट। राजस्थान में कृषक असंतोष के प्रमुख कारण। राजस्थान में जो कृषक हैं या जो किसान हैं उनमें असंतोष के क्या क्या कारण हैं, उसी के बाद में फिर अपन किसान आंदोलन को चर्चा करेंगे ना। तो देखो, सबसे पहले कारण है, सबसे पहले राजस्थान में कृषकों में असंतोष के क्या क्या कारण हैं। पहला है सामंती अत्याचार व जुल्म। सामंतों के द्वारा किसानों पर, कृषकों पर अत्याचार किए गए, जुल्म किए गए, इस कारण ये पहला कारण हो गया। अत्यधिक ऊंची लगान व दरें। अत्यधिक ऊंची लगान की दरें थी जो कृषक समय पे भुगतान नहीं कर पाते थे, ये भी कृषकों में असंतोष का कारण था। राजशाही के बढ़ते खर्चों का किसानों पर बोझ। जो राजशाही जो थे उनके जो खर्चे बढ़ रहे थे उसका जो बोझ था वो करों के रूप में किसानों पे आ रहा था। इसके अलावा देखो, एक और कारण है पैतृक भूमि में बार बार बेदखली करना ना। किसानों को है ना, उनकी जो पैतृक संपत्ति है उनसे बार बार उनको बेदखल कर दिया जाता है। लाटा जो कूता जो पद्धति है ये भी किसानों में असंतोष का कारण है। बैठ बेगार जो है इसमें वृद्धि के कारण भी किसानों में असंतोष आ जाता है। तो ये किसानों में असंतोष के जो सारे कारण मैंने यहाँ पे एक एक करके आपको दिखा दी है ना। सबसे पहले जो किसान आंदोलन अपन पढ़ते हैं वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा किसान आंदोलन? बिजोलिया किसान आंदोलन। तो देखो, सबसे पहले बिजोलिया के बारे में अपन देखते हैं। बिजोलिया क्या है? देखो बिजोलिया ऊपरमाल या बिजोलिया की जो जागीर है वो अशोक परमार को राणा सांगा के द्वारा खानवा के युद्ध में सहायता के बदले दी गई थी। तो देखो, बिल्कुल सीधी सी बात है, ऊपरमाल या बिजोलिया की जो जागीर था ये अशोक परमार को राणा सांगा के द्वारा खानवा के युद्ध में उसकी सहायता देने पर राणा सांगा ने अशोक परमार को दी थी, है ना। देखो, वर्तमान भीलवाड़ा जिले में स्थित बिजोलिया, वर्तमान जो भीलवाड़ा जिले में स्थित है ये बिजोलिया, आज़ादी से पूर्व जो है ना मेवाड़ राज्य के प्रथम श्रेणी के 19 जागीरों में से एक ठिकाना था जिसमें 96 गांव थे। देखो, वर्तमान जो बिजोलिया जो है ना वर्तमान में कौन से ज़िले में पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। ये आज़ादी से पहले ना ये मेवाड़ राज्य के प्रथम श्रेणी के 19 जागीरों में से एक ठिकाना था और बिजोलिया के अंतर्गत 96 गांव आते थे। देखो, इसके आगे अपन बात करते हैं। देखो, यहाँ के कृषकों में अधिकांश धाकड़ जाति के लोग थे। जो बिजोलिया में जो कृषक थे या किसान थे वो कौन सी जाति के थे? अधिकांश वो धाकड़ जाति के थे, है ना। इसके बाद में आगे बात करें, बिजोलिया के जागीरदार राव किशन सिंह या कृष्ण सिंह के समय किसानों से 84 प्रकार की लगानें वसूली जाती थी, जिसमें उपज का आधा भाग लगान के रूप में ठिकाने को देना पड़ता था। देखो, बिजोलिया का ठाकुर कौन था? राव किशन सिंह या कृष्ण सिंह था। इसके समय 84 प्रकार की लगानें लगाई जाती थी, जिसमें उपज का जो आधा भाग जो है ना वो लगान के रूप में ठिकानेदार को ठिकानों को देना पड़ता था। इससे आगे बात करें अपन, बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का प्रथम व्यापक, संगठित और शक्तिशाली किसान आंदोलन था। देखो, बिजोलिया जो किसान आंदोलन था ये राजस्थान का प्रथम व्यापक, संगठित और शक्तिशाली किसान आंदोलन था। नेक्स्ट बात करते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन जो है
1897 से 1941 तक चला। देखो बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से लेकर 1941 तक चलता है, जो राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था। देखो बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से लेकर 1941 तक चला, जो राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था। देखो बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण के समय, बिजोलिया किसान आंदोलन का जो है ना प्रथम चरण जो है ना 1897 से लेकर 1915 तक महाराणा फतेह सिंह मेवाड़ का शासक था, है ना। देखो बिजोलिया जो किसान आंदोलन था, इसके प्रथम जो चरण है ना 1897 से लेकर 1915 तक, उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन से? महाराणा फतेह सिंह थे। यह किसान आंदोलन, तो देखो बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत और कारण क्या रहे और इसका परिणाम क्या रहा। तो देखो सबसे पहले शुरुआत और कारण देखते हैं। शुरुआत जो है ना 1897 में होती है, और कारण क्या थे? 84 प्रकार की लाग बाग लाटा कूता प्रणाली जो है इसका कारण था। इसका परिणाम क्या रहा कि 44 वर्षों तक चला यह अहिंसक किसान आंदोलन था। 44 सालों तक चलता है ये किसान आंदोलन, और अहिंसक था, मतलब कोई हिंसा नहीं होती है। 1941 में समझौते के साथ ये समाप्त हो गया। तीसरी देखो इसमें देखो ये जो बिजोलिया जो किसान आंदोलन है, इसको 3 चरणों में विभक्त करते हैं। देखो प्रथम जो चरण है ये 1897 से लेकर 1915 तक होता है, और इसका जो नेतृत्व है साधु सीताराम दास, पंडित ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण। देखो बिजोलिया जो किसान आंदोलन का प्रथम जो चरण 1897 से लेकर 1915 तक, इसमें नेतृत्वकर्ता कौन है? साधु सीताराम दास, पंडित ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण है। ये स्थानीय नेतृत्व इसको मिलता है ना। द्वितीय चरण की अगर बात की जाए तो द्वितीय चरण जो है ना 1915 से लेकर 23 तक चलता है। नेतृत्व विजय सिंह पथिक, 15 से 23 नेतृत्व विजय सिंह पथिक और माणिक्य लाल वर्मा, ये राष्ट्रीय नेतृत्व इसको मिलता है। इसके बाद में तृतीय चरण की अगर बात की जाए तो ये तृतीय चरण 1927 से लेकर 1941 तक चलता है, और नेतृत्व माणिक्य लाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, हरिभाई उपाध्याय और विजय सिंह पथिक। इसको पराभव काल कहते हैं ना। तो देखो तृतीय जो चरण है इसका जो काल रहता है वो आप सबको पता है 1927 से लेकर 41। नेतृत्व माणिक्य लाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, हरिभाई उपाध्याय, विजय सिंह पथिक, है ना, ये नेतृत्व प्रदान करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। दास जो छेना थे, जो ये बिजोलिया ठिकाने के पुस्तकालय में कार्य करते थे। पुस्तकालय अध्यक्ष ऐसे कह सकते थे ना। साधु सीताराम दास क्या करते थे? बिजोलिया जो ठिकाना उसमें पुस्तकालय अध्यक्ष का काम करते थे। देखो इसके आगे अपन बात करते हैं। 1897 ईस्वी में बिजोलिया ठिकाने के हजारों किसान गिरधरपुरा गांव में एक धाकड़ जाति के किसान की मृत्यु होने पर मृत्यु भोज या मौसर के अवसर पर क्या होते हैं? एकत्रित होते हैं। देखो 1897 में क्या होता है कि बिजोलिया जो ठिकाने के हजारों जो किसान हैं वो गिरधरपुरा गांव में ना एक धाकड़ जाति के जो किसान है उसकी मृत्यु के ऊपर, उसके मृत्यु भोज के अवसर पर ना क्या होते हैं? एकत्रित होते हैं। कौन से गांव में एकत्रित होते हैं? तो गांव का ध्यान नाम रखना है, गिरधरपुरा गांव में धाकड़ जाति के किसान होते हैं ना। 1897 में एक किसान की मृत्यु पर क्या होते हैं? इकट्ठे होते हैं। देखो तथा इकट्ठे होते हैं तो ये निर्णय लिया गया कि बेरीसाल गांव के नानजी पटेल और गोपाल निवास गांव के ठाकरी जो पटेल हैं का एक शिष्टमंडल जो है ना मेवाड़ के महाराणा के पास न्याय पाने के उदयपुर भेजा जाए। देखो मौसर के अवसर पे ना वहाँ पे ये निर्णय लिया जाता है कि बेरीसाल जो गांव है वहाँ के तो ठाकरी नानजी पटेल हैं और गोपाल निवासी ठाकरी पटेल का जो एक शिष्टमंडल जो है ना मेवाड़ के महाराणा के पास है ना उदयपुर जाए न्याय के लिए ना। उसके बाद में देखो महाराणा ने क्या किया? असिस्टेंट हामिद हुसैन को बिजोलिया के किसानों की लाग बाग एवं बेगार संबंधी शिकायतों की जांच करने के लिए भेजा। मेवाड़ महाराणा ने क्या कर दिया? हामिद हुसैन को है ना बिजोलिया के किसानों की लाग बाग और बेगार संबंधी शिकायतों की जांच के लिए भेजा। तो देखो इसके बाद में देखते हैं 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया अंचल में चौरीकर नाम से एक नई लागत लगा दी। देखो 1903 में क्या होता है? 1903 में है ना
राव कृष्ण सिंह जो बिजोलिया के जो ठाकुर थे ना या सामंत थे, उन्होंने चौरी कर नाम से एक नया लाग और लगा दी, जिससे इसमें चौरी कर में क्या था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपये, मतलब कुछ साक्ष्य कहते हैं कि 5 रुपये जमा करवाने पड़ते थे। चौरी कर में क्या था कि प्रत्येक व्यक्ति को ना अपनी पुत्री के लड़की के जो विवाह है ना उसमें है ना उस अवसर पे है ना 13 रुपये जमा कराने पड़ते थे, जबकि कुछ साक्ष्य कहते हैं कि 5 रुपये थे चौरी कर के रूप में। विरोध स्वरूप किसानों ने 2 वर्ष तक अपनी कन्याओं का विवाह नहीं किया। तो देखो चौरी कर से बचने के लिए या विरोध करने के लिए 2 वर्ष तक है ना किसानों ने अपनी लड़कियों जो है ना उनका विवाह ही नहीं किया। चौरी कर को 1905 में वापस हटा दिया गया। देखो 3 में लगाया था, 1905 में इसको वापस हटा लिया। चौरी कर को 1905 में वापस हटा लिया गया। बात करें अपन तो 1906 ईस्वी में कृष्ण सिंह के देहांत के बाद पृथ्वी सिंह जो है ना बिजोलिया का राव बनता है। 1906 में है ना 1906 में है ना 5 में वो कर हटा लिया गया चौरी कर ना। तो कृष्ण सिंह के देहांत के बाद में ना पृथ्वी सिंह जो है ना बिजोलिया का शासक बनता है, तो यार राव बनता है ना। उसने मेवाड़ राज्य द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंधाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया। तो देखो उसने क्या कर दिया, मेवाड़ राज्य द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंधाई के रूप में ली जाने वाली रकम है ना वो जनता पर डाल दिया। जैसे मेवाड़ का कोई भी जागीरदार है ना उत्तराधिकारी बनेगा, तो जैसे मान लो वो जैसे सामंत है तो उसका बेटा बनेगा, तो वो तलवार बंधाई एक रस्म होती थी और उसके ऊपर है ना कर देना पड़ता था मेवाड़ राज्य को ना, या उस रियासत को देना पड़ता था। तो रियासत को देना था तो ये तो सामंत को देना था, लेकिन उसने ये जो बंधाई की जो रकम है ना वो जनता पर डाल दी कि भाई जनता देगी ये भी, जिससे किसानों ने क्या किया, विरोध किया, जिसका किसानों ने क्या किया, विरोध किया। देखो साधु सीताराम दास ने ना बिजोलिया मित्र मंडल नामक संगठन की स्थापना कर लोगों को जागृत किया। तो देखो आपसे पूछ सकता है कि साधु सीताराम दास है ना इसने किसकी स्थापना की, तो बिजोलिया मित्र मंडल नामक संगठन की स्थापना किसने की, तो साधु सीताराम दास ने। देखो इसके बाद में बात करते हैं विजय सिंह पथिक। देखो इसके बाद बात करते हैं विजय सिंह पथिक व बिजोलिया। देखो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गुड़ावली निवासी विजय सिंह पथिक का वास्तविक जो नाम था वो भूप सिंह था। देखो विजय सिंह जो पथिक थे और बिजोलिया से उसके क्या संबंध है इसकी अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो देखो विजय सिंह पथिक और बिजोलिया के बारे में चर्चा करेंगे अपन। देखो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गुड़ावली गांव के निवासी थे विजय सिंह, और इनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था, भूप सिंह था। देखो इसके बाद में विजय सिंह पथिक ने 1916 में साधु सीताराम दास के आग्रह पर बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या किया, नेतृत्व संभाला। 1916 में साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया जो किसान आंदोलन है इसका नेतृत्व संभाला। देखो इसके बाद में हरि भाई किंकर के द्वारा एक विद्या प्रचारिणी सभा की, देखो हरि भाई किंकर द्वारा स्थापित विद्या प्रचारिणी सभा की बिजोलिया शाखा की स्थापना विजय सिंह ने की। देखो हरि भाई जो किंकर हैं इसने विद्या प्रचारिणी जो सभा है इसकी स्थापना की, और इसकी बिजोलिया जो शाखा है इसकी स्थापना किसने की, विजय सिंह पथिक ने की। इसके बाद में आगे बात करें, विजय सिंह पथिक ने 1917 ईस्वी में हरियाली अमावस्या के दिन बैरीसाल गांव में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। तो देखो विजय सिंह पथिक ने 1917 में बैरीसाल जो गांव है उसमें ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। कब की, हरियाली अमावस्या के दिन। तथा मन्नालाल पटेल को, मन्नालाल जो पटेल है उसको प्रथम सरपंच नियुक्त कर 13 अन्य को सदस्य बनाया तथा उमाजी का खेड़ा को किसान गतिविधियों का केंद्र बना दिया। देखो सबसे पहले है ना 1917 में क्या किया, 1917 में विजय सिंह पथिक ने है ना हरियाली अमावस्या के दिन है ना बैरीसाल गांव में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। कब की, 1917 में की। कहाँ पे की, बैरीसाल गांव में। और मन्नालाल जो पटेल है ना उसको ऊपरमाल पंच बोर्ड का क्या कर दिया, सरपंच नियुक्त कर दिया, अध्यक्ष कर दिया। इसके अलावा 13 अन्य जो व्यक्ति हैं उनको सदस्य बनाया। और एक जगह पड़ती है उमाजी का खेड़ा।
उसको किसान गतिविधियों का केंद्र बना दिया। इसके बाद में आगे बात करें तो गोविंद निवास गांव के नारायण पटेल द्वारा बेगार करने से इनकार करने पर ठिकाने के कर्मचारियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। देख गोविंद निवास गांव, देखो गांव का नाम है गोविंद निवास। गांव के जो नारायण पटेल है उसने बेगार करने से इनकार करने पर ठिकाने के जो कर्मचारी है ना उसने उसको क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। देखो पटेल की गिरफ्तारी की खबर पाकर, देखो पटेल की, नारायण जो पटेल है इसकी गिरफ्तारी की खबर पाकर हजारों जो किसान हैं बिजोलिया में इकट्ठे हो गए और किसानों ने नारायण पटेल को छोड़ दो या हमें भी जेल भेज दो, देखो ने नारे लगाए, जिससे किसान ठिकाने के प्रशासक ने घबराकर नारायण पटेल को मुक्त कर दिया और किसानों की प्रथम विजय थी। यह किसानों की क्या थी, प्रथम विजय थी। देखो पटेल की गिरफ्तारी की खबर जैसे ही मिलती है तो हजारों जो किसान हैं वो बिजोलिया में क्या हो गए, इकट्ठा हो गए और किसानों ने क्या नारे लगाए, नारायण पटेल को छोड़ दो या हमें भी जेल भेज दो के नारे लगाते हैं, जिससे बिजोलिया के ठिकाने के जो प्रशासक हैं वो घबराकर है ना नारायण पटेल को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और ये किसानों की क्या थी, पहली जीत थी। इसके आगे बात करें देखो पथिक ने बंबई जाकर बिजोलिया के किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों का विवरण गांधी जी के समक्ष प्रस्तुत किया। देखो विजय सिंह जो पथिक है इन्होंने बंबई जाकर बिजोलिया के जो किसान है उस पर किए जा रहे जो अत्याचार हैं उसका जो विवरण है वो किसको प्रस्तुत किया, गांधी जी को प्रस्तुत किया। इसके आगे बात करें तो देखो माणिक्य लाल वर्मा ने जो एक कर्मचारी की हैसियत से बिजोलिया ठिकाने में कार्यरत थे पथिक जी से प्रभावित होकर नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। देखो माणिक्य लाल जो वर्मा है जो एक कर्मचारी की हैसियत से ना बिजोलिया ठिकाने में कार्यरत थे, बिजोलिया के ठिकाने में कार्यरत थे, पथिक जी से प्रभावित होकर नौकरी से क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया। इसके आगे बात करें पथिक के कहने पर माणिक्य लाल वर्मा ने बेरीसाल व उमाजी का खेड़ा में पाठशाला की स्थापना की। इसी दौरान स्वरचित गीतों को बनाने में माहिर प्रेमचंद भील भी पथिक जी के साथ मिल गए। देखो पथिक जी के कहने पर माणिक्य लाल जो वर्मा है इन्होंने बेरीसाल और उमाजी का जो खेड़ा है वहाँ पे पाठशाला की स्थापना की और इसी दौरान जैसे वो पाठशाला की स्थापना कर रहे थे माणिक्य लाल वर्मा पथिक जी के कहने पर, तो एक आदमी और जुड़ता है जो स्वरचित गीतों के बनाने में माहिर था, प्रेमचंद जो भील है वो भी पथिक जी के साथ क्या होता है, मिल जाता है। देखो गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रति नैतिक समर्थन देते हुए अपने निजी सचिव महादेव भाई देसाई को ऊपरमाल के किसानों की स्थिति की जांच करने हेतु बिजोलिया भेजा। देखो गांधी जी ने क्या किया कि बिजोलिया किसान जो आंदोलन के प्रति नैतिक समर्थन देते हुए गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन है उसको नैतिक समर्थन दिया। इसके लिए अपने जो निजी सचिव ना महादेव भाई देसाई को ऊपरमाल के किसानों की स्थिति की जांच हेतु बिजोलिया भेज दिया। बस इतना ही कर सकते थे महात्मा गांधी। बिजोलिया में स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए मेवाड़ जो सरकार है उसने अप्रैल 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का क्या किया, गठन किया, जिसके सदस्य कौन थे, अमर सिंह राणावत थे और अफजल अली थे, जिसने किसानों की जो मांग थी उसको न्यायोचित माना है। अब देखो यहाँ पे दो छोटी छोटी बातें हैं। एक तो बिंदुलाल भट्टाचार्य कौन थे, ये मांडलगढ़ के हाकिम थे, है ना। और एच.सी. देखो ये मेवाड़ सरकार ने अप्रैल 1919 में बोला है इसको ना, जबकि एच.सी. जैन ये मानते हैं कि मार्च 1919 में ये बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया था ना। तो दोबारा से देखते हैं। तो बिजोलिया में स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए मेवाड़ सरकार ने अप्रैल 1919 में बिंदुलाल जो भट्टाचार्य जो आयोग है इसका क्या किया, गठन किया, जिसके सदस्य अमर सिंह राणावत और अफजल अली थे, जिसमें किसानों की जो मांग है उसको न्यायोचित में माना गया है। इसके बाद में देखो दिसंबर 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में पथिक के प्रयास से लोकमान्य तिलक ने बिजोलिया संबंधी प्रस्ताव रखा। देखो दिसंबर 1919 में अमृतसर कांग्रेस का जो अमृतसर अधिवेशन था इसमें पथिक जी के प्रयासों से ना लोकमान्य जो तिलक है इसने बिजोलिया संबंधी जो है प्रस्ताव
रखा। इसके बाद में आगे अपन बात करते हैं। देखो 1920 ईस्वी में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया के 3 किसानों कालूजी, नंदराम जी व गोकुल जी को नागपुर बुलाया और उसके सहयोग से पथिक ने देसी रियासतों व बिजोलिया ठिकानों में हो रहे अत्याचारों पर आधारित एक प्रदर्शनी इस अधिवेशन में प्रस्तुत की। देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं 1920 में ना कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन होता है, इसमें विजय सिंह पथिक ने क्या किया, बिजोलिया के जो 3 किसान हैं, कौन कौन, कालू जी, नंदराम जी और गोकुल जी को नागपुर बुलाया और उसके सहयोग से, उनके सहयोग से ना पथिक जी ने देसी रियासतों व बिजोलिया ठिकाने में हो रहे अत्याचार जो है ना उस पर आधारित एक प्रदर्शनी इस अधिवेशन में क्या की, प्रस्तुत की। इसके आगे बात करें, महाराणा ने बाहर की एजेंसी को बिजोलिया में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए तुरंत एक जांच आयोग की घोषणा कर दी। इस आयोग में ठाकुर राज सिंह बदेला, रमाकांत मालवीय व तख्त सिंह मेहता को सदस्य बना रखा। देखो महाराणा प्रताप, जो मेवाड़ के जो महाराणा थे, वो ये नहीं चाहते थे कि बिजोलिया में जो कोई बाहरी जो एजेंसी है उसका हस्तक्षेप हो, तो इसको रोकने के लिए उन्होंने तुरंत एक जांच आयोग की क्या कर दी, घोषणा कर दी। इस जांच आयोग में कौन कौन सदस्य थे, तो ठाकुर राज सिंह बेदला, रमाकांत मालवीय और तख्त सिंह मेहता को सदस्य बनाया गया। देखो इससे आगे अपन बात करें, इस संबंध में मदन मोहन मालवीय भी महाराणा से मिले। देखो बिजोलिया जो किसान आंदोलन है, इससे इस संबंध में है ना मदन मोहन जो मालवीय हैं वो भी मेवाड़ के जो महाराणा हैं उनसे मिले। देखो इसके बाद में समाचार पत्रों का जो योगदान है वो बिजोलिया किसान आंदोलन में कितना है, तो गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित समाचार पत्र है प्रताप समाचार पत्र ने बिजोलिया के किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। तो देखो कई बार पूछ लेता है कि जो बिजोलिया का जो किसान आंदोलन है इसको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान किसने दिलाई, तो गणेश शंकर विद्यार्थी का जो समाचार है पत्र है प्रताप, इसने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। देखो इसमें, इसके अलावा देखो प्रयाग में अभ्युदय, वर्धा अजमेर में राजस्थान केसरी, कोलकाता में भारत मित्र, पूना से तिलक के मराठा पत्र में भी आंदोलन के समाचार पत्र छपने लगे। देखो ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसका प्रयाग से ना अभ्युदय, वर्धा और अजमेर से राजस्थान केसरी, कलकत्ता से भारत मित्र और पूना से तिलक का जो मराठा पत्र है उसमें भी आंदोलन के जो समाचार वो छपने लगे। इसके आगे बात करें, बाल गंगाधर तिलक ने भी, जो बाल गंगाधर तिलक है उसने भी अपना जो समाचार पत्र है मराठा में इस आंदोलन पर संपादकीय लिखा तथा पत्र लिखकर महाराणा को मेवाड़ के गौरवमयी इतिहास को याद दिलाया। देखो बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, अपना जो समाचार पत्र है मराठा में जो बिजोलिया जो किसान आंदोलन है उस पर संपादकीय लिखा और पत्र लिखकर मेवाड़ के जो महाराणा हैं उसको मेवाड़ का जो गौरवमयी जो इतिहास है उसको याद दिलाया कि भाई तुम्हारे बड़गे बुढ़े तो ऐसे थे, आप तुम ऐसे क्यों कर रहे हो ना, है ना। इसके बाद में देखो माणिक्य जो लाल वर्मा है, इन्होंने कौन सा गीत गाया, पंचीड़ा गीत के रचयिता हैं। वह प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल ने भी अपनी कविताओं में किसानों को क्या किया, जागृत किया है। देखो माणिक्य लाल वर्मा हो गया जो पंचीड़ा गीत के रचयिता हैं, और प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल ने भी अपनी कविताओं के माध्यम से ना किसानों को क्या किया, जागृत किया। प्रेमचंद का उपन्यास है रंगभूमि, इस आंदोलन का प्रतिबिंब मिलता है। प्रेमचंद का जो उपन्यास है रंगभूमि में बिजोलिया जो किसान आंदोलन है उसका प्रतिबिंब मिलता है। इसके बाद में आगे बात करें, 1921 ईस्वी में बिजोलिया किसान आंदोलन अपनी चरम सीमा पे था। तो आपसे पूछ ले कि बिजोलिया किसान आंदोलन चरम सीमा पे कब था, तो ये 1921 में है ना, ये बिजोलिया किसान आंदोलन अपनी चरम सीमा पे था ना। इसके बाद में बात करें, दिसंबर 1921 में पोडोली गांव में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया और राजपूताना मध्य भारत सभा का जो मंत्री है कन्हैयालाल कलंत्री ने भी इसमें भाग लिया। बिल्कुल आसान भाषा में, दिसंबर 1921 में पोडोली जो गांव है
इसमें किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें क्या होता है कि राजपूताना मध्य भारत सभा का जो मंत्री थे ना, कन्हैया लाल कलंत्री, उन्होंने भी भाग लिया। किस में भाग लिया? देखो, कन्हैया लाल जो कलंत्री हैं ये कौन थे? ये राजपूताना मध्य प्रदेश सभा, राजपूताना मध्य प्रदेश सभा के क्या थे? मंत्री थे। इन्होंने 2 दिसंबर 1921 में पुडोली गांव में जो किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाता है उसमें ये भाग लेते हैं। अंग्रेज सरकार ने क्या किया? बिजोलिया जो किसान आंदोलन को शांत करने के लिए एजीजी होलोंड समिति की क्या की? गठित की। देखो, अंग्रेजी सरकार जो है ये बिजोलिया किसान आंदोलन को शांत करने के लिए इन्होंने एजेंट टू गवर्नर जनरल होलैंड जो समिति है उसका क्या किया? गठन किया। इसके बाद में राजस्थान के एजीजी, इसके बाद में क्या होता है? राजस्थान के जो एजीजी हैं रॉबर्ट होलैंड की अध्यक्षता में आयोग ने 1922 ईस्वी में किसानों की 35 लाग खत्म कर दी, यद्यपि ठिकाने ने इसे लागू नहीं किया। देखो, इसके बाद क्या होता है? एजीजी जो रॉबर्ट होलैंड है ना, इसकी अध्यक्षता में बिजोलिया जो किसान आंदोलन था, एजीजी होलैंड आयोग ने क्या किया? 1922 में ना किसानों की जो 35 जो लाग है उनको ख़त्म कर दिया, लेकिन ठिकाने ने इसको लागू ही नहीं किया। 1927 ईस्वी की किसान पंचायत में रामनारायण चौधरी और माणिक्य लाल वर्मा जैसे नेताओं ने भाग लिया। तो सीधी सी बात है, 1927 में जो किसान पंचायत होती है उसमें किस किस ने भाग लिया? रामनारायण चौधरी ने भाग लिया और माणिक्य लाल वर्मा ने भाग लिया। सीधी सी बात है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, किसान पंचायत के फैसले के अनुसार किसान पंचायत ने क्या फैसला दिया? फैसले के अनुसार 1927 ईस्वी में पथिक के कहने पर किसानों ने अपनी अपनी ज़मीनें छोड़ दी। देखो, किसान जो पंचायत है उसने फरमान सुनाया कि सभी जो किसान हैं अपनी अपनी ज़मीनें छोड़ देंगे, वो बाजुताई नहीं करेंगे। तो 1927 में पथिक के कहने पर किसानों ने अपनी अपनी ज़मीनें छोड़ दी, या मतलब पड़ती छोड़ दी है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें देखो इसमें क्या होता है आगे कि पथिक और रामनारायण चौधरी ने ज़मीन छोड़ने के निर्णय को लेकर मतभेद हो गया। तो देखो, पथिक जी और रामनारायण चौधरी जो है ना, इन दोनों में ज़मीन छोड़ने को लेकर है ना मतभेद हो गया। इससे क्या होता है? जिससे विजय सिंह पथिक ने किसान पंचायत की अध्यक्षता से इस्तीफा देकर अपने आप को आंदोलन से क्या कर लिया? अलग कर लिया। देखो, सीधी सी बात है, यहाँ पे विजय सिंह पथिक और रामनारायण जो चौधरी हैं इन्होंने पंचायत में फैसला तो सुना दिया कि अपन ज़मीन को छोड़ देंगे, पड़ती छोड़ देंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है? ज़मीन छोड़ने के निर्णय को लेकर क्या हो जाता है? मतभेद हो गया। इससे क्या होता है? विजय सिंह जो पथिक है इन्होंने किसान पंचायत की अध्यक्षता से इस्तीफा देकर अपने आप को ना आंदोलन से अलग कर लिया। तो सीधी सी बात है, राड़ से बाढ़ बली। नेक्स्ट बात करते हैं, राजपूताना मध्य भारत सभा ने भी, राजपूताना जो मध्य भारत सभा है इसने भी भवानी दयाल के नेतृत्व में बिजोलिया जांच आयोग की नियुक्ति की। देखो, आपको ये ध्यान रखना है कि राजपूताना मध्य भारत जो सभा है उसने कौन से आयोग का गठन किया बिजोलिया में किसान आंदोलन की जांच के लिए? तो भवानी दयाल के नेतृत्व में किसान आयोग का इसने गठन किया, जिसने बिजोलिया में जांच की। इसके बाद में माणिक्य लाल वर्मा के आग्रह पर जमनालाल बजाज ने इस आंदोलन की बागडोर हरिभाई उपाध्याय के हाथों में सौंपी। देखो, माणिक्य लाल वर्मा ने आग्रह किया कि जमनालाल जी आप है ना इस आंदोलन की बागडोर संभालो, लेकिन जमनालाल जी पैसे वाले आदमी थे, उन्होंने अपना असिस्टेंट रखा हुआ था हरिभाई उपाध्याय को। उन्होंने इस किसान आंदोलन की बागडोर जो है ना किसको दे दी? हरिभाई उपाध्याय को दे दी, और इनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर दिया ना। तो सीधी सी बात है, माणिक्य लाल वर्मा के आग्रह पर जमनालाल बजाज ने क्या कर दिया? आंदोलन की जो बागडोर है हरिभाई उपाध्याय के हाथों में सौंप दी। तो तृतीय चरण में यहाँ पे जो नेतृत्व करता है वो हरिभाई उपाध्याय हैं और जमनालाल बजाज हैं। हरिभाई उपाध्याय के असफल होने पर किसानों ने माणिक्य लाल वर्मा के नेतृत्व में सत्याग्रह करने का निर्णय लिया, लेकिन बागडोर तो दे दी हरिभाई उपाध्याय को, लेकिन जो आंदोलन है वो एक हिसाब से असफल हो गया यहाँ से। इसलिए किसानों ने ना माणिक्य लाल वर्मा से नेतृत्व के सत्याग्रह करने का क्या किया? निर्णय लिया। किसानों ने
माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में सत्याग्रह करने का क्या किया, निर्णय लिया। इसके बाद में 1931 ईस्वी में अक्षय तृतीया के दिन किसानों ने अपनी छोड़ी हुई ज़मीनों पर हल चलाना शुरू कर दिया। तो देखो 27 में छोड़ी थी, 31 में जो किसानों ने ना आखा तीज के दिन से ना अपनी छोड़ी हुई जो ज़मीनें हैं उस पर दोबारा से हल चलाना शुरू कर दिया। इसके बाद में 10 साल बाद में 41 की बात करेंगे ना, 1941 ईस्वी में मेवाड़ के दीवान कौन थे, टी विजय राघवाचारी ने राजस्व जो मंत्री थे डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा और किसानों के साथ सुलह की। तो बिल्कुल आसान सी बात है। 1941 में मेवाड़ के दीवान थे टी विजय राघवाचार्य, उसने क्या किया, राजस्व जो रेवेन्यू जो मिनिस्टर थे उस समय डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा और बोला कि कैसे भी करके किसानों से क्या करें, सुलझेड़ा करो, है ना। उसके बाद में इसके बाद ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। उसके बाद में देखो किसानों से सुलह हो गई तो यहीं पे जो बिजोलिया जो किसान आंदोलन है वो समाप्त हो जाता है। इसमें देखो किसान पंचायत के जो सरपंच किसना जो पटेल हैं वो कार्यकर्ता गणपत लाल वर्मा का भी अभूतपूर्व योगदान रहा। देखो यहाँ पे जो किसान पंचायत के सरपंच कौन थे, किसना पटेल, और इसके कार्यकर्ता थे गणपत लाल वर्मा। इसका जो बिजोलिया जो किसान आंदोलन था इसमें इन दोनों का अभूतपूर्व योगदान, मतलब नहीं भूले जाने वाला योगदान रहा। अब देखो ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया। इसमें एक तो थी रमा देवी, दूसरी थी अंजना देवी चौधरी। तो देखो रमा देवी जो थी ये लादूराम जो जोशी है उसकी धर्मपत्नी थी, जबकि अंजना देवी चौधरी कौन थी, ये धर्मपत्नी थी रामनारायण चौधरी। एवं जय सिंह धाकड़ ने बिजोलिया किसान सत्याग्रह में भाग लिया। तो आपसे पूछ ले कि बिजोलिया किसान सत्याग्रह में किस किस ने भाग लिया, तो रमा देवी, अंजना देवी चौधरी और जय सिंह धाकड़ ने बिजोलिया किसान सत्याग्रह में भाग लिया। तो ये हो गया बिजोलिया किसान आंदोलन। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे बेंगू किसान आंदोलन। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं बेंगू किसान आंदोलन। नेक्स्ट जो किसान आंदोलन है वो है बेंगू किसान आंदोलन। तो देखो बेंगू जो किसान आंदोलन है इसमें घटनाक्रम के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। देखो बेंगू जो किसान आंदोलन है इसकी जो शुरुआत होती है 1921 में होती है और बेंगू जगह पड़ती है चित्तौड़गढ़ में, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। बेंगू जो किसान आंदोलन है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, देखो एक बेंगू जगह है चित्तौड़गढ़ में, वहाँ से 1921 में इसकी शुरुआत होती है। इसके जो नेतृत्व करता है बेंगू किसान आंदोलन के वो कौन कौन हैं, रामनारायण चौधरी हैं, विजय सिंह पथिक हैं और माणिक्यलाल वर्मा है। बेंगू किसान आंदोलन के नेतृत्व करता कौन है, रामनारायण चौधरी है, विजय सिंह पथिक है और माणिक्यलाल वर्मा है। बेंगू में जो प्रमुख जो घटनाएं होती हैं वो है, एक तो गोविंदपुरा जो हत्याकांड होता है ये भी बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है, जबकि बोल्शेविक जो फैसला है ये भी बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है ना। बेंगू के जो प्रमुख जो केंद्र थे बेंगू जो किसान आंदोलन, उसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, एक तो मेणाल था, मंडावरी था, रायता था और बेंगू था। मेड़ार, मंडावरी, रायता और बेंगू, है ना, ये बेंगू किसान आंदोलन के प्रमुख केंद्र थे। बेंगू जो किसान आंदोलन इसका परिणाम क्या हुआ, बेंगू जो किसान आंदोलन इसका जो परिणाम जो है ना 1925 में 34 लागें समाप्त कर दी गई। 1925 में ना जो 34 जो लागें हैं वो लागतें जो हैं, लाग हैं, बाग हैं, उनको समाप्त कर दिया गया। ये इसकी परिणाम है। केंद्र है मेणाल है, मंडावरी है, रायता है और बेंगू, ये बेंगू किसान आंदोलन के केंद्र हैं। देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरणा लेकर बेंगू मेवाड़ के किसानों ने भी अत्यधिक करों, लाग बाग, बेगार और सामंती जुल्मों के विरुद्ध रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में आंदोलन क्या किया, शुरू किया। तो देखो बिल्कुल आसान भाषा में बात करें कि तो बिजोलिया जो किसान आंदोलन है उससे प्रेरणा लेकर बेंगू के किसानों ने भी क्या किया, अत्यधिक कर हो गए, लाग बाग हो गए, बेगार हो गए, सामंती जुल्म हो गए, इसके विरुद्ध जो है ना रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 में आंदोलन क्या किया, शुरू किया। सर्वप्रथम बेंगू के किसानों बेंगू के किसानों के पंचों की बैठक, बेंगू के जो किसानों की जो पंचों की जो बैठक होती है 1921 में होती है। कहाँ पे, मैनाल भैरूकुंड में होती है। कहाँ पे होती है, मैनाल भैरूकुंड में सबसे पहले मीटिंग यहीं पे होती है। 1921 में होती है
बेंगू के जो किसान पंच हैं इनकी बैठक होती है ना। नेक्स्ट बात करते हैं 1922 में पारसोली के किसानों व रावल के मध्य जो है ना पारसोली समझौता होता है। फरवरी जो 1922 है इसमें पारसोली के किसानों और रावल के मध्य पारसोली समझौता हुआ। यह मेवाड़ में होने वाला प्रथम समझौता था। देखो सबसे पहले फरवरी 1922 में पारसोली के किसानों व रावल के मध्य पारसोली समझौता हुआ। यह मेवाड़ में होने वाला प्रथम समझौता था। मेवाड़ में होने वाला पहला समझौता था 1922 में होता है पारसोली समझौता। देखो इसके बाद में बात करते हैं जून 1921 में बेंगू ठिकाने के किसानों ने महाराणा को 53 प्रकार के लाग बाग व बेगार प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जून 1921 में बेंगू ठिकाने के जो किसान हैं इसने महाराणा को 53 प्रकार के लाग बाग बेगार प्रथा को समाप्त करने के लिए एक प्रार्थना पत्र भेजा। देखो इसके बाद में बात करें तो माणिक्यलाल वर्मा तथा रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में रायता तथा चांदखोड़ी में किसानों ने सभा का आयोजन किया। देखो माणिक्यलाल वर्मा और रामनारायण जो चौधरी हैं इनके नेतृत्व में रायता और चांदखेड़ी में किसानों ने सभा का क्या किया आयोजन किया। कब किया? 1 मई 1921 को किया। इससे आगे बात करें लगातार 2 वर्षों के संघर्ष के बाद जून 1922 में बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य समझौता हुआ, परंतु मेवाड़ सरकार और ब्रिटिश रेजिमेंट ने इसे स्वीकृत नहीं किया। देखो बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि लगातार 2 वर्षों के संघर्ष के बाद में ना जून 1922 में बेंगू के जो ठाकुर है ना अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य समझौता हुआ, परंतु मेवाड़ की जो सरकार है और ब्रिटिश रेजिमेंट ने इसे स्वीकृति नहीं दी। उन्होंने इस समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी। मतलब देखो इनसे जो बड़े जो है ना ये मेवाड़ और ब्रिटिश रेजिमेंट हैं ये स्वीकृति देंगे तब ये जो समझौता स्वीकृत होगा। तो बेंगू के ठाकुर के स्वीकृति देने से और राजस्थान सेवा संघ के मध्य समझौता होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जून 1922 में बेंगू के ठाकुर जो अनूप सिंह हैं और राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता होता है इसको मेवाड़ की सरकार और ब्रिटिश रेजिमेंट ने इसको स्वीकार नहीं किया। इस कारण इस समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी जाती है। देखो इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अनूप सिंह को उदयपुर में नज़रबंद कर दिया गया तथा 1923 में बेंगू ठिकाने पर मुनसरमात बिठाकर लाला अमृतलाल को बेंगू का मुंसिफ नियुक्त किया। देखो बेंगू का जो ठाकुर था सामंत था अनूप सिंह को उसको उदयपुर में नज़रबंद कर दिया और 1923 में ना बेंगू का जो ठिकाना है उस पर मुनसरमात बिठाकर लाला जो अमृतलाल है ना इसको बेंगू का मुंसिफ नियुक्त कर दिया। लाला अमृतलाल को बेंगू का क्या नियुक्त कर दिया? मुंसिफ नियुक्त कर दिया। इसके बाद में देखो मेवाड़ सरकार ने बेंगू के किसानों की शिकायत की जांच हेतु मेवाड़ सरकार ने बेंगू के जो किसान हैं इनकी शिकायत की जांच हेतु ट्रेंच कमीशन का गठन किया। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि मेवाड़ सरकार ने बेंगू के जो किसान हैं इनकी शिकायत की जांच हेतु बेंगू के किसानों की शिकायत की जांच हेतु कौन से कमीशन का गठन किया? तो ट्रेंच कमीशन का गठन किया। इस कमीशन की सिफारिशों पर 13 जुलाई 1923 को ये जो कमीशन था ट्रेंच कमीशन जो बेंगू किसान आंदोलन में किसानों की शिकायतों की जांच करता है, इसने 13 जुलाई 1923 ईस्वी में गोविंदपुरा गांव में इकट्ठे हुए किसानों पर राजकीय सेना ने आक्रमण कर दिया। देखो हाँ इस कमीशन की जो सिफारिश हैं इन पर विचार हेतु 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा जो गांव है उसमें इकट्ठे हुए किसानों पर राजकीय सेना ने आक्रमण कर दिया, जिसमें रूपाजी और कृपाजी दो धाकड़ हैं वो क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। तो कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है रूपाजी और कृपाजी जो धाकड़ हैं शहीद जो हैं इनका संबंध किस आंदोलन से? तो आप कहोगे बेंगू किसान आंदोलन से। और आपको पता है कि रूपाजी और कृपाजी दो धाकड़ है ये कौन से गांव में सम्मेलन था किसानों का? गोविंदपुरा गांव में। कब था? 13 जुलाई 1923 को। तब राजकीय सेना ने आक्रमण कर दिया और रूपाजी और कृपाजी दो धाकड़ हैं वो शहीद हो जाते हैं।
ठिकाने की दमनकारी जो नीति है ना, बेंगू जो ठिकाना है, इसकी दमनकारी नीति की तरुण जो राजस्थान जैसे कई समाचार पत्रों ने निंदा की है। बेंगू जो ठिकाना है, इसकी जो दमनकारी जो नीति है, इसका ना कई समाचार पत्रों ने इसकी क्या की है, निंदा की है। देखो नेक्स्ट जो किसान आंदोलन है वो है भरतपुर किसान आंदोलन। भरतपुर किसान आंदोलन, देखो भरतपुर किसान आंदोलन 1931 का जो नेतृत्व है किसने किया, भोजी लंबरदार ने किया। भरतपुर जो किसान आंदोलन जो 1931 में होता है, इसका नेतृत्व कौन करता है, भोजी लंबरदार करता है। देखो इसके आगे बात करें, देखो भरतपुर राज्य में खालसा भूमि में लंबरदार व पटेल भू राजस्व की वसूली करते थे। देखो भरतपुर राज्य में खालसा भूमि में ना लंबरदार और जो पटेल जो थे ना, वो भू राजस्व की क्या करते थे, वसूली करते थे। इसके बाद में आगे बात करें, भरतपुर राज्य में 1931 ईस्वी में नया भू बंदोबस्त लागू किया गया। देखो भरतपुर जो राज्य है, इसमें 1931 में नया जो भू बंदोबस्त जो है ना वो लागू किया गया, जिसके अनुसार कुल उत्पादन का 1/3 लगान निर्धारित किया गया। जिसके अनुसार क्या था कि कुल उत्पादन का जो 1/3 जो लगान है वो क्या की गई, निर्धारित की गई। इसके आगे बात करें, देखो 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 जो किसान हैं भरतपुर काउंसिल कार्यालय एकत्रित हुए। उन्होंने बढ़े हुए लगान नहीं चुकाने की घोषणा की। देखो बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 जो किसान जो है ना भरतपुर काउंसिल कार्यालय पर क्या होते हैं, एकत्रित हुए। उन्होंने बढ़े हुए लगान नहीं चुकाने की क्या की, घोषणा की। इसके बाद में 24 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर उसे 9 माह का कारावास दिया गया, जिसमें यह है आंदोलन, जिससे यह जो आंदोलन है कमज़ोर हो गया। देखो क्या होता है कि 24 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया गया और इसको 9 महीने की जेल की सज़ा सुना दी, जिससे जो भरतपुर का जो किसान आंदोलन था वो क्या हो गया, कमज़ोर हो गया। मेव किसान आंदोलन, कौन सा किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन। देखो मेव किसान आंदोलन के बारे में यहाँ पे पूरा फ्लो चार्ट के माध्यम से अपन समझते हैं। मेव जो किसान आंदोलन है, इसकी जो शुरुआत होती है 1932 में। शुरुआत कब होती है, 1932 में। मेव जो किसान आंदोलन है, इसका कारण क्या था, जंगली सूरों का आतंक था और उच्च भूमिकर, मतलब भूमिकर भी बहुत ज़्यादा था, जंगली सूरों का आतंक भी था। इसके अलावा जो मेव जो किसान आंदोलन है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। देखो मेव जो किसान आंदोलन है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, मोहम्मद हादी, यासीन खान और गुलाम भीख नारंग। मेव जो किसान आंदोलन है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, मोहम्मद हादी, दूसरा है यासीन खान और तीसरा है गुलाम भीख नारंग। आंदोलन है, इसमें जो संगठन जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं वो है, पहला है अंजुमन खादिम उल इस्लाम। अंजुमन खादिम उल इस्लाम ये संगठन है, ये जो है ना मोहम्मद हादी के द्वारा स्थापित है, जो मेव किसान आंदोलन में भाग लेता है। इसके अलावा जमीयत तबलीग उल इस्लाम, जमीयत तबलीग उल इस्लाम ये संगठन है, ये भी मेव किसान आंदोलन में भाग लेते। आंदोलन इसका परिणाम क्या रहता है कि अलवर के जो महाराजा है उसको राज्य से निष्कासन मिलता है और अजीजुद्दीन बिलग्रामी समिति की सिफारिश लागू की जाती है। देखो यहाँ पे मेव किसान आंदोलन का परिणाम क्या रहता है, अलवर जो महाराजा है उसका राज्य से निष्कासन कर दिया जाता है और अजीजुद्दीन बिलग्रामी जो समिति है उसकी सिफारिशें क्या की जाती है, लागू की जाती है। देखो यहाँ पे बात करते हैं अप्रैल 1932 ईस्वी में, अप्रैल 1932 ईस्वी में जमीयत तबलीग उल इस्लाम ने अलवर राज्य के विरुद्ध एक आरोप पत्र प्रकाशित किया। देखो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि अप्रैल 1932 में जमीयत तबलीग उल इस्लाम ने क्या किया, अलवर राज्य के विरुद्ध एक आरोप पत्र क्या किया, प्रकाशित किया। इसके बाद में आगे बात करें तो मई 1932 में मुहर्रम के अवसर पर जुलूस के दौरान अंजुमन एक खादिम उल इस्लाम के भड़काने पर बहादुरपुर में सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं। देखो बिल्कुल आसान सी बात है कि मई 1932 में मुहर्रम के अवसर पे क्या होता है, जुलूस के दौरान है ना अंजुमन
ए खादिम उल इस्लाम। देखो मई 1932 में मुहर्रम के अवसर पर जुलूस के दौरान अंजुमन ए खादिम उल इस्लाम के भड़काने पर बहादुरपुर में सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं। बिल्कुल आसान सी बात है, मई 1932 की बात होती है, दिन था मुहर्रम का। जुलूस के दौरान क्या होता है, अंजुमन ए खादिम उल इस्लाम, ये एक संगठन का नाम है, इसके भड़काने पर क्या होता है, बहादुरपुर जो है ना वहाँ पे सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं। उससे आगे अगर बात करें तो अलवर महाराजा ने 12 दिसंबर 1932 को, अलवर महाराजा ने क्या किया, 12 दिसंबर 1932 को राजा दुर्जन सिंह की अध्यक्षता में एक जांच समिति नियुक्त की, जिसके सदस्य थे राजा गजनाफर अली, ये राजस्व मंत्री थे, और गणेशी लाल, ये सेवानिवृत्त तहसीलदार थे। देखो यहाँ पे जो दंगा भड़का है बहादुरपुर में, उसमें क्या होता है, अलवर के जो महाराजा है इसने 12 दिसंबर 1932 को राजा दुर्जन सिंह की अध्यक्षता में एक जांच समिति क्या कर दी, नियुक्त कर दी, जिसके सदस्य कौन होते हैं, एक तो राजा गजनाफर अली, ये राजस्व मंत्री होते हैं, दूसरा होता है गणेशी लाल, ये सेवानिवृत्त क्या होते हैं, तहसीलदार होते हैं। देखो अंग्रेजी प्रशासन ने क्या किया, अंग्रेजी प्रशासन ने अजीजुद्दीन बिलग्रामी के नेतृत्व में एक समिति गठित करके किसानों की समस्याओं का क्या किया, समाधान किया, जिससे आंदोलन समाप्त हुआ। देखो अंग्रेजी जो प्रशासन है इसने क्या किया, अजीजुद्दीन बिलग्रामी के नेतृत्व में, देखो बिल्कुल आसान भाषा में है कि अंग्रेजी जो प्रशासन है मतलब अंग्रेजों ने अजीजुद्दीन बिलग्रामी के नेतृत्व में एक समिति गठित करके किसानों की समस्याओं का समाधान किया, और जिससे क्या हो जाता है, आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो ये मेव आंदोलन यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट है अलवर किसान आंदोलन। नेक्स्ट है अलवर किसान आंदोलन। तो देखो अलवर रियासत में आंदोलन का मुख्य कारण था रियासत द्वारा रोधों में पाले जाने वाले जंगली सुअर। देखो अलवर किसान आंदोलन में, देखो यहाँ पे अपन डिटेल से बात करते हैं। अलवर किसान आंदोलन, देखो एक मिनट, अलवर किसान आंदोलन, देखो अलवर रियासत में, देखो यहाँ पे बात करते हैं। अलवर रियासत में आंदोलन का जो मुख्य कारण वो क्या था कि रोधों में पाले जाने वाले जंगली सुअर थे। रोधों में जो पाले जाने वाले जो जंगली सुअर थे, ये आंदोलन का मेन कारण था। कहने का मतलब ये सुअर किसानों की खड़ी फसल बर्बाद कर देते थे। ये सुअर क्या कर देते, ये किसानों की जो खड़ी जो फसल उसको क्या कर देते, बर्बाद कर देते थे। देखो सुअरों की समस्या से परेशान होकर 1921 में किसानों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सुअरों की समस्या से परेशान होकर 1921 में किसानों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया, और रियासती सरकार ने किसानों से समझौता कर सुअरों को मारने की इजाज़त दे दी, जिससे आंदोलन एक बार के लिए शांत हो गया। देखो रियासती जो सरकार है उसने क्या कर दिया, देखो सुअरों की समस्या से परेशान होकर 1921 में किसानों ने क्या कर दिया, आंदोलन प्रारंभ कर दिया, और रियासती सरकार ने क्या किया, किसानों से समझौता करके सुअरों को मारने की एक बार तो क्या दे दी, इजाज़त दे दी, जिससे आंदोलन जो ना एक बार के लिए क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। इससे आगे बात करें तो महाराजा जयसिंह के समय, महाराजा जो जयसिंह हैं उनके समय एल.एन. टिक्को ने अलवर राज्य में 1923-24 में तीसरा भू राजस्व बंदोबस्त लागू किया। देखो ये बहुत ही खतरनाक बात है। महाराजा जयसिंह के समय ना एल.एन. टिक्को हैं, एल.एन. टिक्को ने क्या किया, अलवर राज्य में 1923-24 में ना तीसरा जो भू बंदोबस्त है वो लागू किया। तीसरा भू बंदोबस्त लागू किया किसने, एल.एन. टिक्को ने लागू किया। कब किया, 1923-24 में। कौन सा भू बंदोबस्त था, तीसरा भू बंदोबस्त। इससे क्या हुआ, इससे लगान में 40% की वृद्धि हो गई तथा ब्राह्मणों व राजपूतों को मिलने वाली रियायतें समाप्त हो गई। जो एल.एन. टिक्को ने जो तीसरा भू राजस्व भू बंदोबस्त लगाया है ना, इससे लगान की जो दरें हैं ना वो 40% बढ़ जाती हैं, और ब्राह्मणों और राजपूतों को जो मिलने वाली जो रियायतें हैं वो भी यहाँ पे समाप्त हो जाती हैं। पर 1924 में बानसूर व थानागाजी अलवर के किसानों माधव सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह और गंगा सिंह के नेतृत्व में आंदोलन का बिगुल बजा दिया। देखो दोबारा से बात करते हैं। अक्टूबर 1924 में क्या होता है कि बानसूर और थानागाजी के जो किसान हैं
कौन कौन से? माधो सिंह हो गया, गोविंद सिंह हो गया, अमर सिंह हो गया, गंगा सिंह। माधो सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह, गंगा सिंह ने क्या कर दिया? किसान आंदोलन का नेतृत्व, देखो के नेतृत्व में आंदोलन का बिगुल बजा दिया ना, मतलब इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। अलवर किसान आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था ना, अलवर जो किसान आंदोलन का मुख्य जो केंद्र था बानसूर तहसील का नीमूचना गांव था। अलवर किसान आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो बानसूर तहसील का कौन सा गांव था? नीमूचना गांव था। अब देखो खतरनाक घटना यहाँ से घटित होती है 14 मई 1925 को, डेट को ध्यान रखना है। 14 मई 1925 को कमांडर छज्जू सिंह ने, कमांडर का भी नाम याद रखना है, छज्जू सिंह ने नीमूचना में आयोजित किसान सभा पर गोली चलाने का क्या दे दिया? आदेश दे दिया। परिणाम स्वरूप कई व्यक्ति मारे गए। देखो नीमूचना हत्याकांड जो है ना, एक हिसाब से 14 मई 1925 को कमांडर छज्जू सिंह ने नीमूचना में आयोजित जो किसान सभा है उस पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। परिणाम स्वरूप कई व्यक्ति यहाँ पे मारे जाते हैं। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, नीमूचना जो हत्याकांड है वो कब होता है? 14 मई 1925 को कमांडर छज्जू सिंह ने ये कांड को अंजाम दिया था, है ना। देखो नेक्स्ट है राजस्थान सेवा संघ ने 31 मई 1925 के तरुण राजस्थान में पूरे प्रकरण का ब्यौरा प्रकाशित किया। देखो राजस्थान जो सेवा संघ है ना, इसने 31 मई 1925 के तरुण राजस्थान में है ना पूरे प्रकरण का क्या किया? ब्यौरा प्रकाशित किया। इससे आगे बात करें, दिल्ली में प्रकाशित अखबार रियासत ने, देखो राजस्थान सेवा संघ ने, देखो दोबारा से देखते हैं, राजस्थान सेवा संघ ने 31 मई 1925 को तरुण राजस्थान में है ना जो नीमूचना जो हत्याकांड होता है इसमें पूरे प्रकरण का ब्यौरा इसमें प्रकाशित किया। देखो इससे आगे बात करें, दिल्ली में एक अखबार प्रकाशित होता है जिसका नाम है रियासत ने, दिल्ली में प्रकाशित जो रियासत अखबार है इसमें जो नीमूचना हत्याकांड है इसकी जो तुलना है जलियांवाला बाग हत्याकांड से की है। दिल्ली से प्रकाशित जो अखबार है रियासत, इसमें नीमूचना जो हत्याकांड है इसकी तुलना किससे की गई है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई है। देखो गांधी जी ने यंग इंडिया समाचार पत्र में नीमूचना हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विभत्स बताया और इसे दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी। देखो गांधी जी ने यंग इंडिया जो समाचार पत्र है उसमें नीमूचना जो हत्याकांड है इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विभत्स या खतरनाक बताया है और इसे दोहरी डायरशाही बताया। कौन से समाचार पत्र में? देखो गांधी जी ने कौन से समाचार पत्र में? यंग इंडिया में नीमूचना जो हत्याकांड है उसको जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक खतरनाक विभत्स बताया और इसे दोहरी डायरशाही की क्या दी है? संज्ञा दी है। नेक्स्ट बात करते हैं, राम नारायण चौधरी ने इस नरसंहार को नीमूचना हत्याकांड की संज्ञा दी है। देखो आपसे पूछ लें कि 14 मई 1925 को जो कमांडर छज्जू सिंह के नेतृत्व में नीमूचना गांव में जो कांड हुआ उसको राम नारायण चौधरी ने कांड का नाम दिया है नीमूचना हत्याकांड। देखो राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं की मांग पर देखो मणिलाल कोठारी कमेटी गठित की। तो आपसे पूछ सकते हैं मणिलाल जो कोठारी जो कमेटी है इसका गठन कौन से किसान आंदोलन की जांच के लिए किया गया? तो नीमूचना कौन से हत्याकांड की जांच के? तो नीमूचना जो हत्याकांड है उसकी जांच के लिए मणिलाल जो कोठारी है समिति का क्या किया गया? गठन किया गया। जिसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो खुद मणिलाल हैं। सचिव कौन है? राम नारायण चौधरी को नियुक्त किया गया। इस कमेटी में शहीद हुए किसानों की जो संख्या है वो 95 बताई गई। जो मणिलाल जो कमेटी है इसने जो नीमूचना जो हत्याकांड है इसमें शहीद जो किसानों की जो संख्या है वो कितनी बताई है? 95 बताई गई। अलवर महाराजा ने जांच हेतु एक कमीशन, अलवर महाराजा ने क्या किया? जांच हेतु एक कमीशन नियुक्त किया, जनरल छज्जू सिंह की अध्यक्षता में गठित किया। देखो अलवर महाराजा ने जांच हेतु एक कमीशन जनरल छज्जू सिंह की अध्यक्षता में क्या किया? गठित किया। देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं रघुनाथ चौधरी। देखो रघुनाथ जो चौधरी है ना इसकी पुत्री का नाम था सीता देवी का संबंध इसी आंदोलन से था। तो आपसे पूछ ले रघुनाथ चौधरी की जो बेटी है सीता देवी इसका संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? तो आप कहोगे
अलवर किसान आंदोलन थे। कौन से किसान आंदोलन से, या सीता देवी का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है, तो आप कहोगे अलवर किसान आंदोलन। सीता देवी कौन थी, रघुनाथ चौधरी की बेटी थी। नेक्स्ट जो किसान आंदोलन है बूंदी व बरड़ किसान आंदोलन। हाँ जी, नेक्स्ट बात करेंगे बूंदी व बरड़ किसान आंदोलन। तो बूंदी और बरड़ किसान आंदोलन है, सबसे पहले इसकी रूपरेखा देखते हैं ना। बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन की रूपरेखा देखते हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है, शुरुआत कब होती है, अप्रैल 1922 में इसकी शुरुआत होती है। और इसके बाद में इसके कारण क्या थे, बूंदी और बरड़ किसान आंदोलन, प्रशासन में भ्रष्टाचार और 25 लाख बाघ। देखो एक एक करके अपन देखते हैं। बरड़ जो किसान आंदोलन है इसकी शुरुआत कब होती है, तो आप कहोगे अप्रैल 1922 में बरड़ किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। कारण क्या होता है, बरड़ जो किसान आंदोलन है इसका कारण क्या है, प्रशासन में भ्रष्टाचार और 25 लाख बाघ, ये कारण है। इसके बाद में बूंदी या बरड़ जो किसान आंदोलन है इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, तो देखो नैनूराम शर्मा, नारायण सिंह और भंवरलाल प्रज्ञाचक्षु। देखो बरड़ जो किसान आंदोलन है इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन है, नैनूराम शर्मा, नारायण सिंह और भंवरलाल प्रज्ञाचक्षु। और बूंदी जो किसान आंदोलन है या बरड़ जो किसान आंदोलन है इसका जो प्रमुख जो केंद्र है वो डाबी हत्याकांड था। तो ऐसे पूछ सकते हैं डाबी हत्याकांड का संबंध किससे था, तो बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन से था ना। बरड़ किसान, देखो इसका परिणाम क्या हुआ, बरड़ जो किसान आंदोलन इसका परिणाम क्या हुआ, 1927 में राजस्थान सेवा संघ में अंतर विरोधी के कारण ये समाप्त हो गया। 1927 में राजस्थान जो सेवा संघ है इसमें आंतरिक कलह कह सकते हैं या अंतर विरोधी के कारण क्या हो गया, ये समाप्त हो गया। बिजोलिया और बेंगू के किसान आंदोलनों से प्रेरित होकर अप्रैल 1922 में बिजोलिया की सीमा से जुड़े बूंदी राज्य के बरड़ क्षेत्र के किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध क्या किया, आंदोलन किया। देखो सीधी सी बात है, 1922 में है ना बूंदी राज्य के बरड़ क्षेत्र के जो किसान हैं इन्होंने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध जो है आंदोलन क्या किया, कब किया, अप्रैल 1922 में। देखो इसमें क्या होते हैं, जो बरड़ जो किसान आंदोलन है इस आंदोलन का नेतृत्व जो है राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ जो कार्यकर्ता थे नैनूराम ने किया। देखो बूंदी जो या बरड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, नैनूराम शर्मा ने किया। अन्य नेताओं में कौन कौन थे, देखो अन्य नेताओं में नारायण सिंह, भंवरलाल सुनार या प्रज्ञाचक्षु, हरिभाई किंकर, रामनारायण चौधरी प्रमुख थे। तो देखो बरड़ जो किसान आंदोलन है इसमें अन्य नेताओं में नारायण सिंह, भंवरलाल सुनार या प्रज्ञाचक्षु, हरिभाई किंकर और रामनारायण चौधरी प्रमुख थे। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, 13 जून 1922 को राजपुरा, नारोली और लंबा ठर्रो है। देखो 13 जून 1922 को राजपुरा, नारोली और लंबा ठर्रोह में 17 लोग गिरफ्तार कर लिए गए, किंतु मार्ग में 300 महिलाओं के जत्थे ने इस किसानों को छुड़वा लिया। देखो दोबारा से बात करते हैं, 13 जून 1922 को राजपुरा, नारोली और लंबा ठर्रोह में 17 लोग गिरफ्तार कर लिए, परंतु मार्ग में 300 महिलाओं के एक जत्थे ने ना इन 17 किसानों को क्या करवा लिया, छुड़वा लिया। इसके बाद में आगे बात करें, 2 अप्रैल 1923 को बूंदी के डाबी गांव में किसानों की एक सभा हुई। देखो 2 अप्रैल 1923 में बूंदी का जो डाबी गांव है उसमें किसानों की एक सभा हुई, जिसमें सभा में एकत्रित किसानों की भीड़ पर पुलिस ने पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन के नेतृत्व में निष्ठुरता से लाठी प्रहार किया और गोलियां चलाई। देखो दोबारा से देखते हैं, 2 अप्रैल 1923 को बूंदी का जो डाबी गांव है उसमें किसानों की एक सभा हुई, जिसमें सभा में एकत्रित जो किसानों की जो भीड़ है उस पर पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन के नेतृत्व में पुलिस ने निष्ठुरता दिखाई और लाठी से प्रहार किया और गोलियां चलाई। तो देखो डाबी जो हत्याकांड है ये कब होता है, 2 अप्रैल 1923 को। पुलिस का जो अधिकारी उसका नाम है इकराम हुसैन, है ना। देखो जो डाबी जो कांड होता है इस गोली कांड में नानक जी भील और देवालाल जो गुजर है वो शहीद हो जाते हैं। डाबी जो हत्याकांड है इसमें नानक जी भील और देवाराम जो गुजर है वो क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। डाबी जो गांव में ये जो सम्मेलन हो रहा है
इस सम्मेलन में नानक भील ने गाडा रेजो रे मर्दाओ नामक जोशीला गीत गाया। देखो जो डाबी जो गांव है जिसमें डाबी हत्याकांड होता है या डाबी गांव में जो सम्मेलन होता है, इसमें नानक जी भील ने कौन सा गीत गाया? गाडा रेजो रे मर्दाओ, मतलब ये मर्दों तुम मजबूत रहना हमेशा, है ना। देखो इसके बाद में माणिक्य लाल वर्मा ने नानक भील की याद में अर्जी नामक शीर्षक से एक गीत लिखा। माणिक्य लाल जो वर्मा थे, इन्होंने नानक जो भील हैं इनकी याद में अर्जी शीर्षक से एक गीत लिखा। देखो बूंदी किसान आंदोलन में स्त्रियों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। बूंदी जो किसान आंदोलन है इसमें स्त्रियों ने भी बड़ी संख्या में क्या किया? भाग लिया। बूंदी जो किसान आंदोलन है इसमें स्त्रियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इसके आगे बात करें तो तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान और राजस्थान केसरी जैसे समाचार पत्रों ने बूंदी सरकार के इस दमन चक्र का क्या किया? विरोध किया। तरुण राजस्थान हो गया, नवीन राजस्थान हो गया, राजस्थान केसरी हो गया, ये जो समाचार पत्र थे इसने बूंदी सरकार के जो ये दमन चक्र है इसका क्या किया? विरोध किया। इसके बाद में आगे बात करें तो बरड़ क्षेत्र में अधिकांशतः गुर्जर जाति के लोग निवास करते थे। तो मतलब एक तरह से गुर्जरों का ये विद्रोह था ना। 1936 ईस्वी में गुर्जर जाति के लोगों ने नुक्ता मतलब मृत्यु भोज पर प्रतिबंध, पशुगणना और चारागाहों की निरंतर कटाई के कारण राज्य प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन कर दिया। देखो यहाँ पे अपन देखते हैं 1936 में क्या होता है? गुर्जर जाति के लोगों ने नुक्ता मतलब मृत्यु भोज पर प्रतिबंध और पशुगणना और चारागाहों की जो निरंतर कटाई के कारण राज्य प्रशासन के विरुद्ध उन्होंने क्या कर दिया? आंदोलन कर दिया। इसके बाद में 5 अक्टूबर 1936 को हिंडोली के धुलेश्वर महादेव पर 90 गांवों के गुर्जर मीणा किसान एकत्रित हुए और किसानों को कुछ छूट दिलाकर आंदोलन स्थगित करवा दिया गया। देखो यहाँ पे अपन देखते हैं कि 5 अक्टूबर 1936 को हिंडोली के धुलेश्वर महादेव पर है ना 90 गांवों के गुर्जर और मीणा जो किसान हैं वो एकत्रित होते हैं और किसानों को कुछ छूट देकर है ना आंदोलन को यहाँ पे स्थगित करवा दिया गया। इसके बाद में नेक्स्ट जो किसान आंदोलन आता है उसका नाम है शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी किसान आंदोलन तो देखो 1922 ईस्वी में, देखो शेखावाटी किसान आंदोलन की अपन यहाँ पे चर्चा करते हैं। शेखावाटी किसान आंदोलन 1922 ईस्वी में सीकर के तत्कालीन जो राजा कल्याण सिंह ने पूर्व ठाकुर के दाह संस्कार, मृत्यु भोज और स्वयं के खड़ग बंधाई समारोह में अधिक व्यय की बात कर भूमि कर में 25 से 50% तक की क्या कर दी? वृद्धि कर दी। देखो 1922 में क्या होता है? सीकर के जो तत्कालीन जो राजा कल्याण सिंह जो थे, इन्होंने इनके जो पूर्व जो ठाकुर थे ना, इनके पिताजी, उनके दाह संस्कार में, मृत्यु भेज में और स्वयं के खड़ग जो बंधाई जो समारोह था उसमें अधिक व्यय की बात इन्होंने कही और भूमि कर में ना 25 से लेकर 50% तक की इन्होंने क्या कर दी? वृद्धि कर दी। इसीलिए यहाँ के किसानों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तो देखो यहाँ पे रामनारायण चौधरी, हरि ब्रह्मचारी और भरतपुर के जाट नेता देशराज ने किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। हाँ जी, सीकर जो किसान आंदोलन है इसमें रामनारायण चौधरी, हरि ब्रह्मचारी और भरतपुर के जो जाट है नेता हैं देशराज ने किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए क्या किया? प्रेरित किया। तो किस किस ने किसानों को अपने संघर्ष के लिए प्रेरित किया? तो रामनारायण चौधरी हो गए, हरि ब्रह्मचारी हो गए और भरतपुर के जो जाट नेता है देशराज, इन्होंने क्या किया? प्रेरित किया सीकर के किसानों को ना। देखो नेक्स्ट बात करते हैं जयसिंहपुरा, पथलाना, कटराथल, ढूंढलोद, नवलगढ़, मंडावा, बिसाऊ और मलसीसर आदि शेखावाटी किसान आंदोलन के प्रमुख केंद्र थे। तो आपसे पूछ ले तो देखो आपसे अगर पूछ ले शेखावाटी जो किसान आंदोलन है इसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, तो आप बताओगे जयसिंहपुरा, पथलाना, कटराथल, ढूंढलोद, नवलगढ़, मंडावा, बिसाऊ, मलसीसर आदि जो है ना ये शेखावाटी किसान आंदोलन के प्रमुख केंद्र थे। इसके बाद में आगे बात करें सीकर किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले, सीकर जो किसान आंदोलन है इसका नेतृत्व करने वाले जो प्रमुख नेताओं में कौन कौन थे,
तो देखो सीकर किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख नेताओं में सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह गोरीर, पन्ने सिंह बाटड़ा नाऊ, हरि सिंह पथलाना, गोरू सिंह कटराथल, ईश्वरी सिंह भैरूपुरा और लेखराम कासवाड़ी। देखो सीकर जो किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख नेता कौन कौन थे? सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह गोरीर, पन्ने सिंह बाटड़ा नाऊ, हरु सिंह पथलाना, गेरू सिंह कटराथल, ईश्वरी सिंह भैरूपुरा और लेखराम कासवाड़ी। ये सीकर किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। देखो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा जाता है कि शेखावाटी के जो पंच पाने थे या पंच पाने कौन कौन से थे। तो देखो ऊपर से बात करते हैं, नवलगढ़, मंडावा, ढूंढलोद, बिसाऊ और मलसीसर। ये जो 5 जो ठिकाने थे इनको शेखावाटी के पंच पाणों के नाम से जाना जाता है। कैसे याद करोगे? नवलगढ़ के बाद में आएगा मंडावा, मंडावा के बाद में ढूंढलोद और उसके बाद में बिसाऊ और मलसीसर, बिसाऊ और मलसीसर। नवलगढ़ से ढूंढलोद, ढूंढलोद से नवलगढ़ से मंडावा, मंडावा से ढूंढलोद, ढूंढलोद से बिसाऊ, बिसाऊ से मलसीसर। ये शेखावाटी के पंच पाणों के नाम से प्रमुख है ना। देखो शेखावाटी क्षेत्र में देखो नेक्स्ट बात करते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में 5 बड़ी जागीरें नवलगढ़, मंडावा, ढूंढलोद, बिसाऊ और मलसीसर थी जिन्हें पंच पाणों के नाम से जाना जाता था। देखो शेखावाटी क्षेत्र में 5 बड़ी जागीरें थी, कौन कौन सी? नवलगढ़, मंडावा, ढूंढलोद, बिसाऊ और मलसीसर थी जिनको पंच पाणे के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें तो देखो पंच पाणे संपूर्ण शेखावाटी का 3/4 भाग थी। जो पंच पाणे जो थे ना, संपूर्ण जो शेखावाटी थी उसका 3/4 भाग था। तो पंच पाणों में कौन कौन से आते हैं? नवलगढ़, नवलगढ़ के बाद में आता है मंडावा, मंडावा के बाद में आता है ढूंढलोद, ढूंढलोद के बाद में आता है बिसाऊ, बिसाऊ के बाद में आता है मलसीसर। ये शेखावाटी के पंच पाणे थे ना। देखो ये 3/4 भाग था ना। इसके बाद में बात करें, रामनारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान समाचार पत्र के माध्यम से आंदोलन को गति दी। देखो शेखावाटी किसान आंदोलन को ना रामनारायण जो चौधरी हैं इसने तरुण समाचार पत्र के माध्यम से आंदोलन को गति दी। देखो सीकर किसान आंदोलन की जो गूंज है, सीकर किसान आंदोलन की जो गूंज है केंद्रीय असेंबली व ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी। सीकर जो किसान आंदोलन है इसकी जो गूंज है केंद्रीय असेंबली और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी इसकी गूंज उठती है। नेक्स्ट बात करें, लंदन से प्रकाशित डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में किसानों के समर्थन में लेख छपे। देखो लंदन से जो प्रकाशित जो समाचार है डेली हेराल्ड में, इसमें किसानों के समर्थन में लेख छपे तथा 1925 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में लेबर पार्टी के सदस्य थे पैट्रिक लॉरेंस ने यह मुद्दा उठाते हुए इस संबंध में 9 प्रश्न पूछे। देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि लंदन से एक प्रकाशित अखबार था जिसका नाम था, लंदन से जो प्रकाशित अखबार था उसका नाम था डेली हेराल्ड। इसमें ना किसानों के समर्थन में बहुत सारे लेख छपते हैं। 1925 में हाउस ऑफ कॉमन्स जो है ना उसमें लेबर पार्टी के सदस्य थे पैट्रिक लॉरेंस ने यह मुद्दा उठाते हुए, मतलब शेखावाटी किसान आंदोलन या शेखावाटी किसान आंदोलन जो ना उसका मुद्दा उठाते हुए इस संबंध में कितने प्रश्न पूछे? 9 प्रश्न पूछे। देखो इससे आगे अगर बात करें तो सीकर के ठाकुर ने बंदोबस्त से पूर्व चालाकी करते हुए पहले भूमि का सर्वेक्षण करवाया तथा जरीब को छोटा करवा दिया। देखो सीकर के जो ठाकुर हैं उसने बंदोबस्त से पूर्व क्या करते हुए, चालाकी करते हुए पहले क्या कराया, भूमि का सर्वेक्षण कराया तथा जरीब जो है ना उसको क्या करवा दिया, छोटा करवा दिया। इससे आगे बात करें, भरतपुर के जो जाट नेता ठाकुर देशराज ने किसानों का साथ देते हुए राजस्थान संदेश नामक समाचार पत्र में किसानों की समस्याओं का विस्तृत वर्णन किया। देखो भरतपुर के जो जाट नेता हैं ठाकुर देशराज ने राजस्थान संदेश नामक समाचार पत्र में ना किसानों की समस्याओं का विस्तृत वर्णन किया है ना राजस्थान संदेश में ना। इसके बाद में बातें, इसी क्रम में 1931 में ठाकुर देशराज ने राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की क्या की, स्थापना की। देखो इसी क्रम में 1931 है इसमें ठाकुर जो देशराज है इसने राजस्थान जाट क्षेत्रीय जो सभा है इसकी क्या की, स्थापना की।
ठाकुर देसराज ने जाटों को संगठित करने के उद्देश्य से 1933 ईस्वी में पथलाना में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें सीकर में एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया गया। देखो बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ठाकुर देसराज ने क्या किया, जाटों को संगठित करने के उद्देश्य से 1933 में है ना पथलाना में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें सीकर में एक महायज्ञ करने का इसमें निर्णय लिया गया। अब देखो जाट प्रजापति महायज्ञ, इस महायज्ञ का नाम क्या रखा गया, जाट प्रजापति महायज्ञ। तो देखो आयोजन स्थल था सीकर, आयोजन की तिथि थी 20 जनवरी 1934 को, बसंत पंचमी को ये महायज्ञ प्रारंभ होता है। यज्ञ कमेटी का जो अध्यक्ष था हरू सिंह पथलाना थे। यज्ञ कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, हरू सिंह पथलाना थे। और यज्ञ के प्रेरणादायक कौन थे, भरतपुर के जाट नेता देसराज व छोटू चौधरी थे। देखो यज्ञ के प्रेरणादायक कौन थे, देसराज, भरतपुर के जो जाट नेता देसराज और छोटू चौधरी थे। यज्ञ की क्या क्या विशेषताएं थी, देखो यज्ञ में क्या क्या विशेषता थी। 20वीं शताब्दी में राजपूताने में होने वाला सबसे बड़ा यज्ञ था। ये जो यज्ञ था ये 20वीं शताब्दी में राजपूताना में होने वाला सबसे बड़ा यज्ञ था। यज्ञ कार्यक्रम में देखो, यज्ञ कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के लगभग 3 लाख लोग उपस्थित हुए। ये जो यज्ञ कार्यक्रम था इसमें विभिन्न राज्यों के ना लगभग 3 लाख जो लोग हैं इसमें उपस्थित होते हैं। फिर किसान आंदोलन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कठरातल महिला सम्मेलन। कठरातल में जो महिला सम्मेलन होता है उसके बारे में अपन यहाँ पे जिक्र करते हैं। देखो सबसे पहले सीहोट के जो ठाकुर हैं मान सिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ हुए दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 को जाट महिलाओं ने कठराथल गांव में एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 10,000 स्त्रियों ने भाग लिया। देखो बिल्कुल आसान भाषा में, सीहोट के जो ठाकुर थे, सीहोट के ठाकुर जो थे मान सिंह के द्वारा सेतिया का जो बास नामक जो गांव है इसमें किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में सीहोट के ठाकुर मान सिंह ने क्या किया, सेतिया का बास नामक जो गांव है इसमें किसान महिलाओं के साथ उसने क्या किया, दुर्व्यवहार किया। इसके विरोध में क्या होता है, 25 अप्रैल 1934 को जाट महिलाओं ने कटराथल गांव में एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 10,000 स्त्रियों ने भाग लिया। तो देखो सेतिया के जो बास में ठाकुर के द्वारा जो दुर्व्यवहार था, सीहोट के जो ठाकुर मान सिंह के द्वारा जो सेतिया के बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया था, इसके विरोध में 25 अप्रैल 1934 को जाट महिलाओं ने कटराथल गांव में एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 10,000 स्त्रियों ने क्या किया, भाग लिया। कितनी स्त्रियों ने भाग लिया, 10,000 स्त्रियों ने भाग लिया। ये सम्मेलन कब होता है, 25 अप्रैल 1934 को होता है। कहाँ पे होता है, कटराथल गांव में होता है। अब देखो इस प्रथम महिला सम्मेलन में देखो क्या क्या खास विशेषताएं थी। देखो प्रथम जो महिला सम्मेलन है इसमें खास विशेषताएं क्या क्या थी। आयोजन जो स्थल था वो कटराथल सीकर था। आयोजन की जो तिथि थी 25 अप्रैल 1934। इसकी जो अध्यक्षता थी ना, जो किसान सम्मेलन था, इसकी जो अध्यक्षता है, किसान सम्मेलन की अध्यक्षता जो है ना, यह नेतृत्व तो किसने किया, किशोरी देवी ने किया। और किशोरी देवी कौन थी, सरदार हरलाल सिंह की पत्नी थी। इस जो महिला सम्मेलन जो कटराथल में हुआ 25 अप्रैल 1934 को, इसकी मुख्य वक्ता कौन सी, उत्तमा देवी थी। ये ठाकुर देसराज की पत्नी थी। उत्तमा देवी इसकी मुख्य वक्ता थी, जो ठाकुर देसराज की क्या थी, पत्नी थी। इसमें जो प्रमुख जो महिलाएं थी वो कौन कौन सी थी, देखो इसमें प्रमुख महिलाओं कौन कौन सी, देखो इसमें कौन कौन सी प्रमुख महिलाएं हैं। तो ये जो सम्मेलन होता है इसमें रमा देवी, फूला देवी और दुर्गा देवी शर्मा, इसमें प्रमुख महिलाओं ने भाग लिया ना। आयोजन का कारण क्या था, आयोजन का कारण क्या था, देखो वैसे तो ना 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था इसमें ना। आयोजन का कारण क्या बताया है इसमें, तो सीहोट के जो ठाकुर है ना मान सिंह द्वारा जाट महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के कारण इसका आयोजन किया गया था ना। विशेषता क्या है, उस दौर का सबसे बड़ा महिला सम्मेलन था। ये जो महिला सम्मेलन जो है ना, इसकी विशेषता क्या है, ये उस दौर का सबसे बड़ा महिला सम्मेलन था, जिसमें 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। हाँ जी, इसके आगे देखते हैं 25 अप्रैल 1935 को कूदन गांव सीकर में जब राजस्व अधिकारी मलिक मोहम्मद हुसैन जो है ना
लगान वसूली हेतु गया तो धापी दादी की प्रेरणा से किसानों ने लगान देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो देखो 25 अप्रैल 1935 को कूदन गांव सीकर में जब राजस्व जो अधिकारी था ना मोहम्मद हुसैन लगान की वसूली करने गया तो धापी दादी की प्रेरणा से किसानों ने लगान देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। इस पर कैप्टन वेब ने, इस पर क्या किया, कैप्टन वेब ने किसानों पर गोलियां चलाई जिसमें 4 किसान तुलसाराम, टीकूराम, चेतराम और आसाराम क्या हो गए, शहीद हो गए। तो देखो कूदन जो गांव है इसमें कैप्टन जो वेब है इसने गोली चलवा दी, इसे 4 किसान शहीद हो गए। कौन से राम, तुलसाराम, टीकूराम, चेतराम और आसाराम। ये जो 4 किसान हैं ये क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। इसके बाद में हनुमानपुरा गांव हत्याकांड, ये तो कूदन हत्याकांड था, इसके बाद में था हनुमानपुरा गांव हत्याकांड। हनुमानपुरा जो गांव हत्याकांड है ये 16 मई 1934 को, हनुमानपुरा जो गांव हत्याकांड है 16 मई 1934 को हमीरवास, देखो हमीरवास के जागीरदार कल्याण सिंह के आदमियों ने हनुमानपुरा गांव में आग लगा दी जिससे कई मकान जल गए और महिलाएं एवं बच्चे क्या हो गए, जख्मी हो गए। अब देखो इसमें क्या होता है, हनुमानपुरा जो गांव हत्याकांड है, देखो हनुमानपुरा जो गांव हत्याकांड है ये कब होता है, 16 मई 1934 को। इसमें हमीरवास के जो जागीरदार हैं, जागीरदार का नाम क्या है, कल्याण सिंह, उसके आदमियों ने क्या किया, हनुमानपुरा जो गांव है उसमें क्या लगा दी, आग लगा दी जिससे कई मकान जल गए और महिलाएं और बच्चे जो हैं वो जख्मी हो जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो हत्याकांड है वो है जयसिंहपुरा हत्याकांड। देखो नेक्स्ट जो हत्याकांड है वो जयसिंहपुरा हत्याकांड है। 21 जून 1934 को ढूंढलोद के ठाकुर हरनाथ सिंह के भाई ईश्वरी सिंह ने जयसिंहपुरा गांव के किसानों पर सशस्त्र हमला किया। इस घटना में 4 किसान मारे गए। देखो यहाँ पे अपन देखते हैं जयसिंहपुरा जो हत्याकांड है 21 जून 1934 को, जयसिंहपुरा जो हत्याकांड है 21 जून 1934 को ढूंढलोद के जो ठाकुर हरनाथ सिंह के भाई ईश्वरी सिंह ने जयसिंहपुरा गांव के किसानों पर क्या कर दिया, सशस्त्र हमला कर दिया। इस घटना में 4 किसान मारे गए। इस घटना में कितने किसान मारे गए, 4 किसान मारे गए। तो जयसिंहपुरा जो हत्याकांड है ये 21 जून 1934 को ढूंढलोद के जो गांव है, ढूंढलोद के जो ठाकुर हरनाथ सिंह का जो भाई था ईश्वरी सिंह, उसने जयसिंहपुरा जो गांव है उस पर क्या कर दिया, सशस्त्र हमला कर दिया जिसमें 4 किसान मारे गए। देखो इससे आगे बात करें ठाकुर देशराज की घोषणा पर, ठाकुर जो देशराज है उसकी घोषणा पर 21 जुलाई 1934 को संपूर्ण जयपुर जो रियासत है उसमें जयसिंहपुरा शहीद दिवस मनाया गया। देखो ठाकुर जो देशराज है उसकी घोषणा पे है ना, संपूर्ण जो जयपुर जो रियासत है उसमें जयसिंहपुरा शहीद दिवस मनाया गया। देखो ठाकुर देशराज की घोषणा पर 21 जुलाई 1934 को संपूर्ण जयपुर रियासत में जयसिंहपुरा शहीद दिवस मनाया गया। इसके बाद में आगे बात करें ईश्वरी सिंह और उसके साथियों पर मुकदमा चलाया गया तथा उन्हें कारावास की सज़ा हुई। ईश्वरी सिंह जो है ना, ठाकुर ईश्वरी सिंह और उसके साथियों पर मुकदमा चलाया गया और उनको कारावास की सज़ा हुई। देखो जयपुर राज्य में यह पहला मुकदमा था, जयपुर राज्य जो है ना उसमें यह पहला मुकदमा था जिसमें किसानों के हत्यारों को सज़ा दी गई। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जयपुर राज्य का पहला मुकदमा कौन सा था जिसमें किसानों के हत्यारों को सज़ा दी गई। तो जयसिंहपुरा हत्याकांड में इनको किसानों के हत्यारों को सज़ा दी गई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं खूड़ी हत्याकांड, खूड़ी कांड कह सकते हैं ना। 22 मार्च 1935 को खूड़ी गांव में एक बारात में जाट दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर तोरण मार रहा था, परंतु राजपूतों की परंपरा के विपरीत होने के कारण राजपूतों ने जाट दूल्हे को तोरण मारने से रोक दिया। इससे जाट राजपूतों में दंगा हो गया और रत्ना जाट मारा गया। इस घटना की गांधी जी के हरिजन व खंडवा से प्रकाशित कर्मवीर जो समाचार पत्र है इसमें क्या की गई है, निंदा की गई। देखो बिल्कुल आसान बात है। खूड़ी जो कांड है ये कब होता है, 22 मार्च 1935 को होता है। अब इसमें क्या होता है, खूड़ी जो गांव है सीकर से जब आप लोसल साइड में जाओगे उधर आता है ना खूड़ी गांव। एक बारात में जाट दूल्हा ना घोड़ी पर चढ़कर तोरण मार रहा था,
परंतु राजपूतों की परंपरा के विपरीत होने के कारण राजपूतों ने जाट दूल्हे को तोरण मारने से क्या कर दिया, रोक दिया। इससे क्या होता है, इससे जाट और राजपूतों में क्या हो गया, दंगा हो गया। और रत्ना जो जाट है यहाँ पे मारा जाता है। देखो इस बात को कोड करेंगे, कौन सा जाट मारा जाता है, खूड़ी जो कांड होता है उसमें रत्ना जो जाट है वो क्या मारा जाता है। देखो इस घटना में जो खूड़ी जो कांड है, इसकी जो ये जो घटना है, इसके गांधी जी के जो समाचार पत्र है हरिजन उसमें, और खंडवा से जो प्रकाशित समाचार है करमवीर में, इसमें जो खूड़ी जो कांड है ना, इसकी निंदा की गई है। तो ये बात हो गई। फिर जो किसान आंदोलन की अपन यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, तो देखो बीकानेर जो किसान आंदोलन है, इसका जो फ्लो चार्ट आपको दिख रहा है, तो देखो बीकानेर जो किसान आंदोलन है, बीकानेर राज्य में किसान आंदोलन, एक तो गंगनहर क्षेत्र के किसान आंदोलन, दूसरा है जागीर क्षेत्र के किसान आंदोलन। एक तो है गंगनहर क्षेत्र के किसान आंदोलन, दूसरा जागीर क्षेत्र के किसान आंदोलन। तो देखो गंगनहर क्षेत्र के किसान आंदोलन में बीकानेर का प्रथम किसान जो आंदोलन था वो था गंगनहर क्षेत्र का जो किसान आंदोलन था, ये बीकानेर का प्रथम किसान आंदोलन था। इसका कारण क्या था गंगनहर क्षेत्र का किसान आंदोलन का, ये है आबियाना कर, मतलब यहाँ पे पानी पर भी कर लगता था। इसके विरोध में ना ये बीकानेर में गंगनहर क्षेत्र में किसान आंदोलन होता है। और ये जो बीकानेर में जो गंगनहर क्षेत्र में जो किसान आंदोलन होता है, इसका जो नेतृत्व करते हैं वो करते हैं दरबारा सिंह। किसके नेतृत्व में होता है, दरबारा सिंह के नेतृत्व। देखो अब जागीर क्षेत्र में जो किसान आंदोलन की बात करें, जागीर क्षेत्र में अगर किसान आंदोलन की बात करें तो यहाँ पे देखो एक तो उदासर किसान आंदोलन है, जिसका जो नेतृत्व है चौधरी जीवन राम करते हैं। उदासर क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन करते हैं, चौधरी जीवन राम। महाजन जो आंदोलन है यहाँ पे ना भूंगा कर, मतलब चराई कर के विरुद्ध जो है ना, ये महाजन किसान आंदोलन होता है। एक दूधवा खारा किसान आंदोलन होता है, जिसका जो नेतृत्व है चौधरी हनुमान सिंह करते हैं। दूधवा खारा जो किसान आंदोलन है, इसका नेतृत्व कौन करते हैं, चौधरी हनुमान सिंह। एक है राजगढ़ किसान आंदोलन, राजगढ़ किसान आंदोलन, इसमें देखो प्रजा परिषद का गठन होता है। और यहाँ पे जो राजगढ़ जो किसान आंदोलन है, इसका जो नेतृत्व है कुंभाराम आर्य, स्वामी कर्मानंद और पेमाराम आदि ने किया। राजगढ़ जो किसान आंदोलन है, कुंभाराम आर्य, स्वामी कर्मानंद और पेमाराम ने क्या किया, राजगढ़ जो किसान आंदोलन है। और प्रजा परिषद है, इसने राजगढ़ जो किसान आंदोलन है उसका नेतृत्व किया। एक है कांगड़ा का आंदोलन, कांगड़ा आंदोलन कह सकते हैं, कांगड़ा कांड कह सकते हैं। इसका जो नेतृत्व करते हैं जागीरदार जो गोपाल सिंह है, वो कांगड़ा कांड या कांगड़ा आंदोलन का क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं 1937 में बीकानेर जो रियासत है, इसमें जीवन चौधरी के नेतृत्व में उदरासर में किसान आंदोलन किया गया। देखो 1937 में बीकानेर जो रियासत है, इसमें जीवन चौधरी के नेतृत्व में ना उदरासर में किसान आंदोलन का किया गया। देखो इसके बाद में चूरू के दूधवा खारा गांव में, चूरू का जो दूधवा खारा जो गांव है, इसमें ठाकुर के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाते हुए किसान नेता हनुमान सिंह ने क्या किया, विद्रोह किया। तो चूरू के जो दूधवा खारा जो गांव है, उसमें ठाकुर के अत्याचारों के जो विरुद्ध है आवाज़ उठाते किसान जो नेता है हनुमान सिंह ने क्या किया, विद्रोह किया। देखो दूधवा जो खारा जो किसान आंदोलन है, इसका प्रमुख कारण क्या था, दूधवा खारा के दो भाइयों सुगन सिंह व सूरजमल का आपसी ज़मीनी विवाद था। देखो दूधवा खारा का जो विवाद है, आंदोलन है, इसका प्रमुख कारण क्या था कि दूधवा खारा के जो दो भाई हैं सुगन सिंह और सूरजमल का आपसी ज़मीनी विवाद था। दूधवा खारा इन दोनों भाइयों में बटा हुआ था। दूधवा जो खारा है इन दोनों भाइयों में क्या था, बटा हुआ था। अब देखो नेक्स्ट जो किसान आंदोलन है जो बीकानेर के अंतर्गत ही आता है, गंगनहर क्षेत्र आंदोलन। कौन सा आंदोलन आता है, गंगनहर क्षेत्र किसान आंदोलन। अब देखो इसमें क्या होता है, गंगनहर क्षेत्र का जो किसान आंदोलन है, गंगनहर क्षेत्र का किसान आंदोलन बीकानेर राज्य का प्रथम किसान आंदोलन था। देखो गंगनहर क्षेत्र का जो किसान आंदोलन था, ये बीकानेर राज्य का प्रथम किसान आंदोलन था। अब देखो इसमें क्या होता है, 20 अप्रैल 1929 को नहरी क्षेत्र के नवीन मालिकों ने
जमींदारा एसोसिएशन की क्या की स्थापना की। देखो 20 अप्रैल 1929 को क्या होता है, नहरी क्षेत्र के जो ज़मीनी जो मालिक हैं उन्होंने जमींदारा एसोसिएशन की क्या की स्थापना की। और दरबारा सिंह को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया ना। तो जमींदारा जो एसोसिएशन जो है इसका जो प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया, दरबारा सिंह को बनाया गया। इस संगठन के निर्माण के साथ ही गंग नहर क्षेत्र में किसानों ने पानी कर मतलब आबियाना कर को लेकर आंदोलन क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। मतलब पानी पर जो कर लगता था उसको बोलते हैं आबियाना। तो बीकानेर क्षेत्र के किसानों ने पानी पर आबियाना कर को लेकर क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया। जमींदार सभा की प्रथम जो बैठक है 10 मई 1929 को गंगानगर में हुई, जिसका मुख्यालय कहाँ था, श्री गंगानगर था। जो जमींदार जो सभा है ना इसकी प्रथम बैठक कहाँ पे होती है, 10 मई 1929 को होती है, गंगानगर में होती है। और मुख्यालय कहाँ पे था इसका, जमींदारा सभा का मुख्यालय कहाँ है, श्री गंगानगर में था। देखो गंगा सिंह की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी थे शार्दुल सिंह ने किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए पानी कर व लगान की दरें कम कर दी। तो गंगा सिंह की मृत्यु के बाद में ना उसके उत्तराधिकारी थे शार्दुल सिंह, उसने किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए क्या किया, पानी का जो कर है और लगान की जो दरें हैं उसमें क्या कर दी, कमी कर दी। बात करते हैं महाजन किसान आंदोलन। देखो महाजन जो किसान आंदोलन था ये भी बीकानेर रियासत में होता है। देखो महाजन ठिकाना जो है ना, देखो यहाँ पे बात करते हैं, महाजन जो ठिकाना है बीकानेर रियासत का सबसे बड़ा और प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। महाजन जो ठिकाना था जो था ना ये बीकानेर रियासत का सबसे बड़ा और प्रथम श्रेणी का क्या था, ठिकाना था। इसमें क्या होता था, इसमें अनुचित लगान, बेगार और भूंगा मतलब होता है चराई कर आदि से पीड़ित जो है ना महाजन ठिकाने के किसानों ने भी आंदोलन का बिगुल बजा दिया। तो देखो महाजन जो ठिकाना था यहाँ के जो किसान थे अनुचित लगान, बेगार और भूंगा कर से क्या थे, पीड़ित थे, इसलिए उसने भी आंदोलन का स्टार्ट कर दिया। इसके बाद में यहाँ पे देखते हैं 1938 ईस्वी में किसानों ने लाग, बाग व बेगार में वर्दी के विरुद्ध, देखो 1938 में किसानों ने लाग, बाग व बेगार के विरुद्ध बीकानेर के जो महाराजा गंगा सिंह से क्या की, शिकायत की। महाराजा के कहने पर भी महाजन के जागीरदार भोपाल सिंह ने लगान व लागतों में कमी नहीं की। देखो यहाँ पे अपन देखते हैं 1938 में किसानों ने लाग, बाग और बेगार के जो विरुद्ध है ना बीकानेर को जो महाराजा गंगा सिंह से क्या की, शिकायत की। और महाराजा के कहने पर भी है ना महाजन के जो जागीरदार थे ना भोपाल सिंह, उसने लगान व लागतों में कमी नहीं की। इससे आगे क्या होता है, अंत में बीकानेर राज्य के अधिकारों ने, देखो अंत में बीकानेर राज्य के अधिकारियों ने ठिकाने और किसानों के मध्य समझौता करवा दिया। अंत में क्या होता है, बीकानेर जो राज्य है उसके अधिकारियों ने क्या कर दिया, ठिकाने और किसानों के मध्य क्या करवा दिया, समझौता करवा दिया। देखो इससे आगे अपन देखते हैं किसानों को भूंगा कर। देखो यहाँ पे दोबारा से देखते हैं, अंत में बीकानेर राज्य के जो अधिकारी है ना उन्होंने क्या, ठिकाने और किसानों के मध्य क्या कर दिया, समझौता करवा दिया। और क्या होता है, किसानों को भूंगा कर मतलब जो चराई का जो कर था ना, बकाया रकम वसूली और लगान की दरों में रियायत दी गई। किसानों को एक तो भूंगा कर हो गया, बकाया रकम की जो वसूली थी और लगान की दरों में क्या किया गया, रियायत दी गई। इसके बाद में देखो क्या होता है, 1 जुलाई 1946 को प्रजा परिषद के नेतृत्व में गंगानगर क्षेत्र के रायसिंग नगर में एक जुलूस निकल रहा था। 1 जुलाई 1946 को प्रजा परिषद के नेतृत्व में गंग नहर क्षेत्र के रायसिंग नगर में ना एक जुलूस निकल रहा था। तो उससे आगे क्या होता है, पुलिस ने जुलूस को रोकने के लिए गोलियां चलाई, जिसमें प्रजा परिषद का जो कार्यकर्ता है ना बीरबल सिंह गोली लगने से क्या हो गया, शहीद हो गया। देखो पुलिस ने क्या किया, गोली चलाई, जिससे प्रजा परिषद का जो कार्यकर्ता था बीरबल सिंह, ये गोली लगने से क्या हो गया, शहीद हो गया। इसके बाद में क्या होता है, प्रजा परिषद ने क्या किया, 6 जुलाई 1946 को बीकानेर राज्य में किसान दिवस मनाया तथा 1 अगस्त 1946 को
देखो 6 जुलाई 1946 को प्रजा परिषद ने क्या किया, प्रजा परिषद ने क्या किया, 6 जुलाई 1946 को बीकानेर जो राज्य है उसमें किसान दिवस मनाया। और उसके बाद में क्या होता है, 1 अगस्त 1946 को गंगानगर में प्रजा परिषद की बैठक हुई जिसमें गोकुल भाई भट्ट व हीरालाल शास्त्री ने भी भाग लिया। देखो 1 अगस्त 1946 को गंगानगर में प्रजा परिषद की क्या होती है, बैठक होती है जिसमें गोकुल भाई भट्ट और हीरालाल शास्त्री ने भी भाग लेते हैं। इसके बाद में देखो बीकानेर के रघुवर दयाल गोयल ने रायसिंह नगर कांड की समीक्षा की। तो रायसिंह नगर में जो कांड होता है, बीरबल की हत्या हो जाती है, बीकानेर के रघुवर दयाल जो गोयल है इसने रायसिंह नगर में जो कांड हुआ इसकी क्या की, समीक्षा की। इसके आगे अपन बात करें, हाँ जी, इससे आगे देखते हैं कि हनुमानगढ़ में जो ना नियुक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट हरदत्त सिंह चौधरी ने ना सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया तथा बीकानेर प्रजा परिषद की उसने क्या कर ली, सदस्यता ग्रहण कर ली। तो हनुमानगढ़ में नए नए नियुक्त हुए थे मुंसिफ मजिस्ट्रेट हरदत्त सिंह चौधरी ने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और बीकानेर प्रजा परिषद की क्या कर ली, सदस्यता ग्रहण करनी। बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य थे, बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य थे कुंभाराम आर्य ने बीकानेर किसान आंदोलन के दौरान लाग बाग व बेगार न देने हेतु किसानों को क्या किया, प्रेरित किया। बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य थे कुंभाराम आर्य, इसने बीकानेर किसान आंदोलन के दौरान है ना लाग बाग व बेगार न देने हेतु क्या करते हैं, किसानों को प्रेरित करते हैं। उन्होंने किसान यूनियन क्यों नामक पुस्तक लिखी। देखो आपसे पूछ ले किसान यूनियन को क्यों पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप कहोगे कुंभाराम आर्य, कुंभाराम आर्य। देखो इसके आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं कांगड़ कांड। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं कांगड़ा कांड, कांगड़ कांड कैसे, कांगड़ जो कांड है इसकी अपन यहाँ पे चर्चा करते हैं। अब देखो कांगड़ जो कांड है इसकी यहाँ पे विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं अपन। 29 अक्टूबर 1946 को कांगड़ के कुछ किसान महाराज को शिकायत करने हेतु बीकानेर पहुँचे। इससे जागीरदार क्रोधित हो गया। देखो 29 अक्टूबर 1946 को कांगड़ क्षेत्र के कुछ किसान जो है ना महाराज को शिकायत करने कहाँ पे पहुँचे, बीकानेर पहुँचे। इससे जागीरदार जो है ना क्रोधित हो गया। इसके बाद में क्या होता है, उसने किसानों को बुरी तरह से पीटा। उसने क्या किया, किसानों को बुरी तरह से पीटा व स्त्रियों के साथ अभद्र व्यवहार किया। किसने किया, जागीरदार ने ना। तो इसे कांगड़ा कांड के नाम से जाना जाता है। इसी को क्या जाते हैं, कांगड़ा कांड के नाम से जाना जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट अपन बात करते हैं मारवाड़ किसान आंदोलन, चर्चा करते हैं। तो देखो 29 अक्टूबर 1923 को मारवाड़ राज्य के मादा पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया गया। देखो 29 अक्टूबर 1923 को है ना मारवाड़ राज्य ने क्या कर दिया, मादा पशुओं के निर्यात पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था वो हटा दिया। इसे प्रतिबंध हटाने से क्या होता है, किसानों ने इसका विरोध क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। किसानों ने इसका विरोध प्रारंभ कर दिया। जय नारायण व्यास और मारवाड़ हितकारिणी सभा ने रेल की पटरियों पर लेटकर पशुओं को बाहर जाने से रोकने का क्या किया, प्रयास किया। देखो जो प्रतिबंध हट गया तो जो पशु जो है ना वो राज्य से बाहर जा सकते हैं। तो किसानों ने क्या किया, इसका विरोध प्रारंभ कर दिया। जयनारायण व्यास और मारवाड़ जो हितकारिणी जो सभा है इसने क्या किया, रेल की पटरियों पर लेटकर पशुओं को बाहर जाने से रोकने का क्या किया, प्रयास किया। विरोध को देखते हुए महाराजा उमेद सिंह ने 1 सितंबर 1924 को दुधारू पशुओं के निर्यात का आदेश क्या कर लिया, वापस ले लिया। विरोध को देखते हुए महाराजा जो उमेद सिंह ने है ना 1 सितंबर 1924 को दुधारू जो पशु है ना उनके निर्यात का जो प्रतिबंध लगा हुआ था उसको हटाया था, फिर उसको वापस ले लिया। अब दोबारा से प्रतिबंध लगा दिया, कहने का मतलब है ना। देखो मारवाड़ जो जागीरी क्षेत्र में असंतोष का जो मुख्य कारण था, किसानों से वसूली जाने वाली 123 प्रकार की लाग थी। देखो मारवाड़ के जो जागीरी जो क्षेत्र है उसमें असंतोष का जो मुख्य कारण क्या था, वो किसानों से वसूली जाने वाली जो है ना 123 प्रकार की लाग थी। जबकि
पेमाराम और H.C. जैन ने ना 136 प्रकार की लाग बताई है। देखो इसी के विरोध में मई 1929 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में मारवाड़ हितकारिणी सभा ने आंदोलन पुनः प्रारंभ कर दिया और इसके प्रमुख जो कार्यकर्ता थे आनंदराज सुराणा, भंवरलाल सराफ और हेमचंद छंगानी थे। देखो जागीर क्षेत्र में जो लाग बाग 123 प्रकार की लाग बाग थी ना, इसी के विरोध में ना मई 1929 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में मारवाड़ हितकारिणी सभा ने आंदोलन को पुनः प्रारंभ कर दिया और इसके प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे? आनंदराज सुराणा थे, भंवरलाल सराफ थे, हेमराज जो छंगानी थे, वो ये सब इनके प्रमुख कार्यकर्ता थे। इसके बाद में देखो नेक्स्ट बात करते हैं, सरकार ने जयनारायण व्यास, भंवरलाल सराफ और आनंदराज सुराणा को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। सरकार ने जयनारायण व्यास, भंवरलाल सराफ और आनंदराज जो सुराणा है इसको क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। सरकार ने किस किस को गिरफ्तार कर लिया? जयनारायण व्यास, भंवरलाल सराफ और आनंदराज जो सुराणा इसको गिरफ्तार कर लिया तथा नागौर के स्पेशल ट्रिब्यूनल में मुकदमा चलाकर जयनारायण व्यास को 5 वर्ष व अन्य को 4-4 वर्ष का कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई गई। देखो जयनारायण व्यास को, भंवरलाल सराफ को और आनंदराज जो सुराणा है इसको गिरफ्तार कर लिया गया और नागौर के जो स्पेशल जो ट्रिब्यूनल है इसमें मुकदमा चलाकर जयनारायण व्यास को 5 वर्ष की और अन्य को ना 4-4 साल की कारावास की सजा सुनाई गई और जुर्माना लगाया गया ना। इसके बाद में देखते हैं कि 9 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के तहत इनको क्या कर दिया गया? रिहा किया गया, लेकिन महाराजा ने इन्हें मेवाड़ रियासत से निर्वासित कर दिया। देखो 9 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है तो इन्हें जयनारायण व्यास, आनंदराज सुराणा इन सबको क्या कर दिया जाता है? रिहा कर दिया जाता है, लेकिन महाराजा ने इन्हें मारवाड़ से महाराजा जो उमेद सिंह थे इन्हें मारवाड़ से क्या कर दिया? निर्वासित कर दिया। इसके बाद में बात करें तो देखो मारवाड़ हितकारिणी सभा ने जयनारायण व्यास द्वारा लिखित 2 लघु पुस्तिकाएं पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था प्रकाशित कर किसानों की समस्याओं को क्या किया? उजागर किया। देखो मारवाड़ जो हितकारिणी जो सभा है इसने जयनारायण व्यास के द्वारा लिखित 2 जो लघु पुस्तिकाएं हैं पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की जो अवस्था है उसको प्रकाशित कर किसानों की जो समस्या उसको क्या किया? उजागर किया। जयनारायण व्यास ने तरुण राजस्थान और प्रिंसली इंडिया के माध्यम से किसानों की दशा का क्या किया? चित्रण किया। जयनारायण जो व्यास थे इन्होंने तरुण राजस्थान और प्रिंसली जो इंडिया है इसके माध्यम से किसानों की दशा का क्या किया? चित्रण किया। आगे लिखा है बीघोड़ी। बीघोड़ी क्या होता है? प्रति बीघा भूमि राजस्व के रूप में वसूला जाने वाला राज्य का हिस्सा जो उसको बीघोड़ी कहते हैं। मतलब प्रति बीघा रेवेन्यू के रूप में वसूला जाने वाला राज्य का जो हिस्सा है उसी को बीघोड़ी कहते हैं ना। इसके बाद में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ में उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष और संघर्ष क्यों नामक 2 पुस्तकें तथा जोधपुर की स्थिति पर प्रकाश नामक एक पंपलेट जारी किया जिससे जागीरदारों के अत्याचारों का विस्तृत वर्णन था। जिसमें क्या था? जागीरदारों के जो अत्याचार थे उनका विस्तृत वर्णन था। तो सीधी सी बात है जयनारायण व्यास ने 2 पुस्तकें कौन कौन सी लिखी? एक तो मारवाड़ में उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष और संघर्ष क्यों नामक 2 पुस्तकें लिखी और जोधपुर की स्थिति पर प्रकाश नामक एक पंपलेट जारी किया। इसमें था क्या? इसमें जागीरदारों के अत्याचारों का क्या था? विस्तृत वर्णन था। इसके आगे अपन बात करें तो देखो इससे थोड़ा सा आगे बात करें तो मंडोर क्षेत्र के माली किसानों ने 8 जुलाई 1931 को चीना का बड़िया में सभा कर सरकार से बीघोड़ी में 50% छूट की जाने की मांग की। देखो बिल्कुल आसान सी भाषा। तो मंडोर क्षेत्र के जो माली जो किसान थे इन्होंने 8 जुलाई 1931 को चीना का जो बड़िया है उसमें सभा करके सरकार से बीघोड़ी में 50% की जो छूट की जाने की क्या की? मांग की। देखिए इससे आगे बात करते हैं 24-25 नवंबर 1931 को
मारवाड़ राज्य लोक परिषद का पहला जो अधिवेशन है पुष्कर में आयोजित हुआ। देखो 24-25 नवंबर 1931 को है ना मारवाड़ राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन कहाँ पे होता है, पुष्कर में आयोजित हुआ। इसमें क्या था, जिसमें बीघोड़ी व बेगार व्यवस्थाओं को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया। जिसमें बीघोड़ी और जो बेगार की जो व्यवस्थाएं थी उनको समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया। देखो जो मारवाड़ राज्य लोक परिषद का जो पहला जो अधिवेशन पुष्कर में आयोजित होता है 24-25 नवंबर 1931 को, इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थे वो कौन कर रहे थे, चांदकरण शारदा। और इस अधिवेशन में मुख्य तो अतिथि जो थी वो मुख्य अतिथि थी कस्तूरबा गांधी थी। देखो मारवाड़ राज्य लोक परिषद इसकी अध्यक्षता तो कर रहे थे चांदकरण शारदा और मुख्य अतिथि कौन थी, कस्तूरबा गांधी थी, है ना। इसके बाद में मारवाड़ किसान सभा, नेक्स्ट अपन बात करते हैं मारवाड़ किसान सभा। मारवाड़ किसान सभा, तो देखो मारवाड़ जो किसान सभा है इसकी अपन चर्चा करते हैं। देखो जोधपुर सरकार से प्रोत्साहित होकर, देखो जोधपुर की सरकार से ना प्रोत्साहित होकर बलदेव राम मिर्धा ने 27-28 जून 1941 को श्री सुमेर स्कूल जोधपुर में विभिन्न परगनों के किसानों का एक सम्मेलन बुलाकर मारवाड़ किसान सभा नामक एक संगठन की घोषणा की। देखो जोधपुर सरकार से प्रोत्साहित होकर ना बलदेव राम जो मिर्धा हैं इन्होंने 27-28 जून 1941 को श्री सुमेर स्कूल जोधपुर में ना विभिन्न परगनों के किसानों का एक सम्मेलन बुलाकर मारवाड़ किसान जो सभा है नामक एक संगठन की क्या की, घोषणा की, मारवाड़ किसान सभा। देखो मारवाड़ जो किसान सभा है इसका जो अध्यक्ष है इसको मंगल सिंह कछवाहा को बनाया गया और मंत्री बालकिशन कछवाहा को बनाया गया। मारवाड़ किसान सभा का अध्यक्ष तो किसको बनाया गया, मंगल सिंह कछवाहा को, और मंत्री किसे बनाया गया, बालकिशन कछवाहा को। इसके आगे अपन बात करें तो 25-26 अप्रैल 1943 को जोधपुर में पंजाब के राजस्व मंत्री सर छोटूराम चौधरी की अध्यक्षता में मारवाड़ किसान सभा का दूसरा अधिवेशन आयोजित हुआ। देखो बिल्कुल आसान भाषा में 25-26 अप्रैल होती है दिनांक 1943 को जोधपुर में पंजाब के जो राजस्व मंत्री हैं छोटूराम चौधरी की अध्यक्षता में मारवाड़ जो किसान सभा है इसका दूसरा अधिवेशन आयोजित होता है ना। देखो इसमें क्या होता है, अंततः चारों ओर दबाव में आकर सरकार ने 2 दिसंबर 1943 को जागीर क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त कराने की मंजूरी दी। देखो अंत में क्या होता है, सरकार को ना चारों तरफ से दबाव में आकर ना 2 दिसंबर 1943 को जागीरी जो क्षेत्र है इसमें भूमि बंदोबस्त कराने की मंजूरी दे दी। और सर्वप्रथम डीडवाना और नागौर जो है, देखो सबसे पहले परगना डीडवाना और नागौर से बंदोबस्त जो कार्य है वो प्रारंभ किया गया। कहाँ से बंदोबस्त कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, डीडवाना और नागौर से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डाबड़ा कांड, डाबड़ा हत्याकांड। देखो डाबड़ा हत्याकांड क्या है, डाबड़ा हत्याकांड 13 मार्च 1947 को 13 मार्च 1947 को डीडवाना परगने के डाबड़ा गांव में किसान सभा और मारवाड़ राज्य लोक परिषद द्वारा एक किसान सम्मेलन का क्या किया, आयोजन किया गया। देखो 13 मार्च 1947 को डीडवाना जो परगना है उसका जो डाबड़ा जो गांव है वहाँ पे किसान सभा और मारवाड़ जो लोक परिषद है उसका एक किसान सम्मेलन यहाँ पे बुलाया जाता है। इस सम्मेलन में किसान जो सम्मेलन होता है इसमें मथुरादास माथुर, द्वारकानाथ पुरोहित, छगनराज चौपासनीवाला, नरसिंह कच्छावा, चुन्नीलाल शर्मा, हरिंद्र कुमार, बंशीधर पुरोहित आदि कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। देखो जो डागड़ा नामक जो स्थान है यहाँ पे जो सम्मेलन होता है इसमें मथुरादास माथुर, द्वारकानाथ पुरोहित, छगनराज चौपासनीवाला, नरसिंह कच्छावा, चुन्नीलाल शर्मा, हरिंद्र कुमार और बंशीधर आदि जो कार्यकर्ता हैं इन्होंने भाग लिया। और वे स्थानीय नेता मोतीलाल चौधरी के निवास पर ठहरे। और ये ठहरते कहाँ हैं, स्थानीय जो नेता थे ना मोतीलाल चौधरी उसके स्थान पर ठहरते हैं ना। इस सभा पर जागीरदारों के सशस्त्र लोगों ने धावा बोल दिया और कार्यकर्ताओं को बुरी तरह से पीटा। ये जो सभा है ना इस पर जागीरदारों के जो लोग थे ना
उनको शस्त्र सहित इन पे धावा बोल दिया और कार्यकर्ताओं को बुरी तरह से पीटा। इसमें क्या होता है, जो डाबड़ा जो कांड है इसमें हत्याकांड, इसमें चौधरी पन्नालाल लोमरोड, चुन्नीलाल शर्मा, नंदराम मूंड, रामूराम जग्गू जाट, रुगाराम सहित 12 व्यक्ति क्या हो गए, शहीद हो गए और करीब 30 व्यक्ति क्या हो गए, घायल हो गए। देखो ये जो डाबड़ा जो हत्याकांड है, इसमें डाबड़ा जो गांव में जो डीडवाना के जो डाबड़ा जो परगना है उसमें जब ठाकुर ने धावा बोल दिया जागीरदारों पे, देखो दोबारा से देख लेते हैं। तो इस सभा पर जागीरदारों के सशस्त्र लोगों ने धावा बोल दिया, जिससे कार्यकर्ताओं को बुरी तरह से पीटा ना। तो इस हत्याकांड में क्या होता है, चौधरी पन्नालाल लोमरोड, चुन्नीलाल शर्मा, नंदूराम मूंड, रामूराम जग्गू जाट, रुगाराम सहित जो 12 जो व्यक्ति है वो तो शहीद हो जाते हैं। करीब 30 व्यक्ति जो हैं यहाँ पे घायल हो जाते हैं। देखो मूलासर के सेठ डूंगर जी ने, मूलासर के जो सेठ थे ना डूंगर जी ने घायल कार्यकर्ताओं को जोधपुर अस्पताल में भर्ती कराया। मूलासर के जो सेठ थे डूंगर जी, उन्होंने घायल जो कार्यकर्ता थे उनको जोधपुर अस्पताल में भर्ती कराया। देखो बम्बई से वंदे भारत, वंदे मातरम, देखो बम्बई से कौन सा समाचार पत्र था, वंदे मातरम, जयपुर से लोकवाणी, जोधपुर से प्रजासेवक, दिल्ली से प्रकाशित हिंदुस्तान टाइम्स में जो डाबड़ा जो कांड है इसकी आलोचना की गई, भर्त्सना की गई है ना। तो बम्बई से कौन सा, वंदे मातरम, जयपुर से लोकवाणी, जोधपुर से प्रजासेवक, दिल्ली से हिंदुस्तान टाइम्स जो समाचार पत्र है इसमें डाबड़ा कांड की आलोचना की गई है। हाँ जी, अंतिम जो किसान आंदोलन है वो है करौली किसान आंदोलन। कौन सा किसान आंदोलन, करौली किसान आंदोलन। अब देखो करौली जो किसान आंदोलन है, देखो करौली के शासक नरेश भीमपाल सिंह ने, करौली के शासक नरेश भीमपाल सिंह ने अलवर राज्य की तरह सूअर के शिकार पर पाबंदी लगा दी, जो किसानों की फसल को बर्बाद कर देते थे। इसी के विरोध में देखो करौली के जो शासक थे ना भीमपाल सिंह, करौली के शासक थे भीमपाल सिंह ने क्या किया, अलवर राज्य की जो तरह है ना सूअर के शिकार पर पाबंदी लगा रखी थी, जो किसानों की फसल को क्या कर देते, बर्बाद करते थे। इसी कारण इसी के विरोध में 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कृषक आंदोलन क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। अंत में भीमपाल सिंह ने किसानों की मांगों को स्वीकार कर लिया और आंदोलन शिथिल हो गया। देखो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। राजस्थान में प्रथम जाट किसान आंदोलन जो है 22 जून 1880 को, राजस्थान में प्रथम जाट किसान आंदोलन जो होता है ना 22 जून 1880 को होता है। कहाँ पे, चित्तौड़ के रासमी परगने में मातृकुंडिया नामक स्थान पर होता है। प्रथम जाट किसान आंदोलन जो 22 जून 1880 को होता है, चित्तौड़गढ़ के रासमी परगने में मातृकुंडिया नामक स्थान पर होता है, जो कि भू राजस्व कम कर देने के कारण जुलाई माह में के अंत तक समाप्त हो गया। तो देखो जो भू राजस्व कम कर देने के कारण है ना जुलाई माह के अंत तक ये जो है ना समाप्त हो गया। तो सीधी सी बात है, प्रथम जाट किसान आंदोलन जो है 22 जुलाई 1880 को होता है। कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ का जो रासमी परगना है उसके मातृकुंडिया स्थान पे होता है, जो भू राजस्व कम कर देने के कारण जो है ना जुलाई जो माह में अंततः स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अब इससे रिलेटेड जो MCQs हैं उनको अपन एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। किसान आंदोलन से संबंधित राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की, मतलब राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक जो आंदोलन है उसको प्रारंभ करने में पहल की थी। तो इसका सही जवाब है मेवाड़ जो क्षेत्र है, यहाँ से कृषक आंदोलन स्टार्ट होते हैं। इसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे। बिजोलिया जो किसान आंदोलन थे उसमें कौन सी जाति के जो किसान थे वो सर्वाधिक थे। तो इसका सही जवाब है धाकड़ जाति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था। बिजोलिया जो ठिकाना है इसका संस्थापक कौन था, तो आप सबको पता है
तो जो खानवा का जो युद्ध है उसमें महाराणा सांगा ने ना अशोक परमार को ना बिजोलिया जो ठिकाना है वो गिफ्ट में दिया था ना, तो इसका संस्थापक कौन हो गया? अशोक परमार। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया? बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का जो नेतृत्व है किसने किया? तो इसका सही जवाब है 1913 में तो नेतृत्व किसने किया था? साधु सीताराम दास ने। देखो उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया? उपरमाल जो पंच बोर्ड है इसका गठन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही जवाब है विजय सिंह पथिक के द्वारा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, बिजोलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था। बिजोलिया के जो किसान आंदोलन है इसको गांधी जी ने आशीर्वाद कब दिया? 1920 के नागपुर जो अधिवेशन है इसमें बिजोलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था। देखो इसके बाद में नेक्स्ट है, बिजोलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण का नेतृत्व किसने किया? बिजोलिया जो किसान आंदोलन है इसके तृतीय चरण का नेतृत्व किसने किया? तो हरिभाई उपाध्याय ने बिजोलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण का नेतृत्व किया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, रूपाजी और कृपाजी जो धाकड़ हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, रूपाजी और कृपाजी के धाकड़ का संबंध है ना किस किसान आंदोलन से था? तो इसका सही जवाब है बेंगू किसान आंदोलन से। किस आंदोलन से? बेंगू किसान आंदोलन से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीमूचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ? तो इसका सही जवाब है अलवर रियासत में हुआ। कहाँ पे होता है? अलवर रियासत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन का नेता कौन था? बूंदी रियासत के जो बरड़ किसान आंदोलन था इसका नेता कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नैनूराम शर्मा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि नानक जी भील व देवालाल गुजर का संबंध निम्न में से किससे था? तो इनका जो संबंध था, नानक जी भील और देवालाल जो गुजर है, ये बूंदी किसान आंदोलन या बरड़ क्षेत्र में जो किसान आंदोलन होता है उसमें ये शहीद हो जाते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर का जाट नेता, जाट नेता कहाँ का था? भरतपुर का, जिसने शेखावाटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया, तो वो कौन थे? तो इसका सही था जाट नेता थे देशराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन कहाँ किया गया? जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन कहाँ किया गया? तो सही जवाब है सीकर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किसकी अध्यक्षता में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कटराथल में 25 अप्रैल 1934 को भाग लिया? तो इसका सही जवाब है किशोरी देवी। किशोरी देवी के नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन में है ना 10,000 से अधिक जाट जो महिलाएं हैं उन्होंने कटराथल में 25 अप्रैल 1934 में भाग लिया। देखो कूदन की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? कूदन है, कूदन की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है सीकर किसान आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आबियाना कर संबंधित था। आबियाना जो कर है ये संबंधित था, किससे संबंधित था? तो इसका सही जवाब है पानी से। आबियाना जो कर है ये पानी से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कुंभाराम आर्य कौन से किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे? कुंभाराम जो आर्य थे वो कौन से किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीकानेर किसान आंदोलन के। कुंभाराम जो आर्य है ये बीकानेर किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था पुस्तकों के लेखक कौन थे? पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की जो अवस्था है इन पुस्तकों के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयनारायण व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राजपूताना के किस राज्य में बीघोड़ी को लेकर आंदोलन हुआ? राजपूताना के किस राज्य में बीघोड़ी मतलब एक प्रति बीघा पर जो लगने वाला कर है उसको लेकर आंदोलन हुआ? तो इसका सही जवाब है मारवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडावल में किसानों पर लाठीचार्ज की घटना कब हुई?
चंडावल में किसानों पर जो लाठीचार्ज की जो घटना वो कब हुई? तो मार्च 1942 में। मार्च 1942 में चंडावल में किसानों पर लाठीचार्ज की घटना हुई। इससे आगे बात करते हैं, कुंवर मदन सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? कुंवर जो मदन सिंह थे, इसका जो संबंध है किस किसान आंदोलन से था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा करौली किसान आंदोलन से ना। नेक्स्ट है, ठाकुर पंचम सिंह ठाकुर छतर सिंह का संबंध किस आंदोलन से था? तो इसका सही जवाब है तासीमो आंदोलन से। तासीमो कांड कह सकते हैं, तासीमो आंदोलन से ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छतर सिंह का संबंध था। नेक्स्ट और अंतिम जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जमींदार किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है फ़कीर चंद। जमींदार किसान सभा के संस्थापक कौन थे? फ़कीर चंद। तो मित्रों, आज की क्लास में इतना ही, और यदि आपको हमारे प्रयास अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने जो दोस्त हैं उनको भी आप मोटिवेट करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़